हेलो एवरीवन, दिस इज़ बारी भैया। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 8.4 आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि ठंड बहुत हो रही है अब, ठीक है। तो अपने गर्म कपड़े अच्छे से पहन के रहें, जुराब वगैरह डाल के आप आराम से पढ़ने बैठ सकते हैं। कॉपी और पेन निकाल लीजिए, यहाँ से हम एक्सरसाइज नंबर 8.4 कंप्लीट करने वाले हैं आज। चलिए फिर आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं एक्सरसाइज पे जाने से पहले कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं, क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 8.4 लास्ट एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी की बुक की, ठीक है। तो इसके लिए हमें पूरा चैप्टर जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको अप्लाई करना कहीं ना कहीं यूज़ होगा इस वाली एक्सरसाइज में, ठीक है। तो हमने अभी तक ये समझ लिया कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वो रेशियोज हैं वो कौन कौन से हैं। साइन, कॉस, कोसिक, सीक, टैन और कॉट, राइट। अब इनके फॉर्मूले हमने याद भी कर लिए और साथ साथ हमने समझ लिया कि किस तरीके से इनको अप्लाई करना होता है। अच्छा, इसके बाद में हम लोगों ने ये समझा था कि किस तरीके से हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बनते हैं और उनको किस तरह से यूज़ करना होता है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आपको यहाँ दिख रहे होंगे उन सबको आपको याद करना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आने वाले क्वेश्चन जो भी हम अभी करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.4 में उन पर हम अप्लाई कर सकें, ठीक है। अच्छा, अगली चीज़, हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे, मतलब इंपॉर्टेंट रिलेशन थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बेसिस पे कि भाई हमारे पास साइन 90 माइनस ए है तो वो कॉस ए बन जाता है, और अगर हमारे पास कॉस 90 माइनस ए है तो वो बेसिकली साइन ऑफ ए बन जाता है। अगर आप लोगों को ये याद है तो बढ़िया है, नहीं याद है तो एक बार याद कर लो, ठीक है, क्योंकि इसका भी हमारे पास यूज़ होगा, ठीक। चलिए फिर, अच्छा अगली चीज़ हमारे पास आइडेंटिटीज है कि हमारे पास कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए इक्वल टू सीक स्क्वायर होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ ए इक्वल टू कोसिक स्क्वायर होता है। इसका भी यूज़ होने वाला है, तभी हमने ये सारी चीज़ें भी रिकैप करी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हम लोग ने एक चीज़ और पढ़ी थी, वो की काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी आइडेंटिटी वाले सवाल सॉल्व करने के लिए। जब भी हमें प्रूव करने के क्वेश्चन दिए जाए कि भाई इस वाली चीज़ को, यानी कि एलएचएस को आप प्रूव करो आरएचएस के इक्वल, आप लोगों को बेसिकली ये रूल्स फॉलो थ्रू करने होंगे। यानी कि आप लोगों को देखना पड़ेगा कि उस क्वेश्चन में कहीं हमारे पास इन पांचों में से कुछ एक तो अप्लाई नहीं हो रहा। क्या आप कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि पांचों के पांचों अप्लाई हो जाए। तो मैंने इन रूल्स के ऊपर आपको डेडिकेटेडली पढ़ा रखा है, अगले इससे पिछले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा नहीं हो तो देख सकते हो आप लोग जा करके। लेकिन ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास कौन से रिलेशनशिप थे, उनको क्या अप्लाई कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन में, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसको अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब उसको एक बार दोबारा से भी देखेंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो बढ़िया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 8.4 पे। एक्सरसाइज नंबर 8.4 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, हमारे पास पहले क्वेश्चन में बोला गया है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन साइन ए, सी के एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो बोला गया है कि इस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, साइन ए, सी के और टैन ए को आप रिप्रेजेंट कीजिए कॉट ए की फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, तो पहले तो ये समझ लो रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है। बेसिकली हमें क्या कर रहा है, साइन ए का वैसे फॉर्मूला वगैरह तो ऐसे कुछ होता नहीं है, लेकिन हमें बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए, यानी कि इसको हमें कॉट ए की फॉर्म में निकाल के दिखाना है कि कॉट ए में कैसे आएगा ये, ठीक है। तो एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी दो आप लोग अपने आप ट्राई कर लेना, ठीक है। मतलब ट्राई करके देखना, एक बार नहीं होगा तो मैं तो वो भी मैं कर दूंगा, ठीक है। चलो पहले मैं एक एक करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो बेसिकली आप लोगों को इसको साइन ए को लिखना है इन द फॉर्म ऑफ, इसके फॉर्म में लिखना है आपको कॉट ए की फॉर्म में, ठीक है। इस पर्टिकुलर फॉर्म में आपको लिखना है, राइट। कैसे लिखेंगे, आपको इसके लिए देखना पड़ेगा कि साइन ए को मैं किसी तरीके से कॉट ए के फॉर्म में कहीं इक्वल कर सकता हूँ। तो मैं एक चीज़ करूँगा कि अपनी आइडेंटिटीज़ देखूंगा। इसमें जनरली हम लोग आइडेंटिटी का यूज़ ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आइडेंटिटीज़ है, पहली तो मैं आपको चलो एक बार दिखा देता हूँ वापस से। हमारे पास आइडेंटिटी कौन कौन सी थी, हमारे पास ये बेसिकली तीन आइडेंटिटीज थी, ठीक है। कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए इक्वल टू 1, 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू सीक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू कोसिक स्क्वायर ऑफ ए। इनमें से आपको ये जो लास्ट वाली आइडेंटिटी है, जरा इसको ध्यान से देखो आप लोग। इसमें आपको दिख रहा होगा कॉट स्क्वायर ऑफ ए भी है, कॉट के फॉर्म में लिखना है, साथ में यहाँ पे कोसिक के अंदर साइन भी तो छुपा हुआ है। आप लोगों को अगर याद हो तो कोसिक ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होता है। तो अगर मैं इस वाले टर्म को चेंज करके साइन ए के फॉर्म में लिख दूं तो बेसिकली मेरे पास कहीं ना कहीं साइन और कॉट के फॉर्म में कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा कि नहीं। मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, फिर देखना आप ध्यान से। समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान से देखो, आ जाएगा। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, कि मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था पीछे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू कोसिक स्क्वायर ऑफ ए, ये लिखा हुआ था पीछे। ये आइडेंटिटी हमारी है ना। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कोसिक को मैं चेंज कर रहा हूँ साइन में। तो मेरे पास एक पर्टिकुलरली कंसेप्ट है कि कोसिक ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ ए। ये तो आप लोगों को पता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कुछ मतलब दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है।
इसके बाद में यहाँ पे कोसिक ऑफ ए की जगह कोसिक स्क्वायर ऑफ ए है, तो मैं क्या करूँगा, साइन की वैल्यू पूरी तरीके से इस पर्टिकुलर ब्रैकेट को भी स्क्वायर कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो रखा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली आ जाएगा नीचे 1 स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ ए, दोनों तरफ स्क्वायर हो गया, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हुआ तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो गया, तो इसकी पावर जो है बेसिकली चढ़ गई हमारे पास 2। तो हमारे पास ये अब थोड़ा सा चेंज होकर के ऐसा लिखा जाएगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू 1 स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ ए। तो 1 स्क्वायर का मतलब तो साइन वन ही होता है कि नहीं। तो मैं इसको डायरेक्टली 1 लिख लेता हूँ और नीचे जा गया हमारे पास साइन स्क्वायर ऑफ ए आ गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास बोला गया था क्वेश्चन में कि साइन को बेसिकली आप लिखो कॉट के फॉर्म में। अभी हमने साइन को लिखा ही नहीं कॉट के फॉर्म में, अभी हमारे पास जो चीज़ लिखी हुई है वो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ ए है, इसके इक्वल इस तरीके से इक्वल आ रहा है। हमें इसको भी साइन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी कि कुछ ऐसा आना चाहिए, ऐसा करके कुछ आना चाहिए कि साइन ए इज इक्वल टू समथिंग समथिंग अपॉन समथिंग समथिंग कॉट, कुछ भी मतलब, लेकिन कॉट लिखना चाहिए उसमें, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कॉट उस साइड होना चाहिए और इस साइड साइन होना चाहिए। तो उस साइड साइन इस साइड कॉट लाने के लिए मुझे इस साइन को ऊपर लाना पड़ेगा। तो ऊपर कैसे लाऊंगा, क्रिस क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे नीचे क्या है, पूरे पूरे में नीचे 1 है कि नहीं। तो मैं बेसिकली इस वाले पार्ट को नीचे ले जाऊंगा और इस वाले पार्ट को इधर ले जाऊंगा। ऐसे हम कर सकते हैं, आप लोगों को अगर पता नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ ए को उधर भेज दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ऑफ ए। तो साइन स्क्वायर ऑफ ए अपॉन यहाँ 1 का 1 रह जाएगा और यहाँ 1 का 1 रह जाएगा, लेकिन नीचे यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ ए। ये चीज़ें हमने क्या कर दी, इंटरचेंज। इन चीज़ें इंटरचेंज तभी हो सकती है जब कंप्लीटली आप भेज रहे हो, यानी कि आधा अधूरा पार्ट भेज दिया। सिर्फ और सिर्फ कॉट स्क्वायर को नहीं भेज सकते आप, ठीक है ना। यानी कि आप ऐसे करके कि सर यहाँ पे मैं यहाँ पे 1 लगा देता हूँ, इसके नीचे 1 लगा देता हूँ और खाली इसको इंटरचेंज कर लेता हूँ। नहीं, पूरा पूरा पार्ट, पूरा पूरा एक न्यूमरेटर, उस साइड का न्यूमरेटर और इस साइड का डिनोमिनेटर आपस में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से चेंज हो सकता है, पर पूरा पूरा, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ ए कंप्लीटली वहाँ गया, साइन स्क्वायर ऑफ ए कंप्लीटली वहाँ चले गया, तो इस तरीके से इंटरचेंज हो गए। अब मेरे पास साइन स्क्वायर ऑफ ए ऊपर आ गया, जो मुझे ऊपर ही चाहिए था। कॉट ऊपर नीचे कहीं भी उससे इशू नहीं, लेकिन मुझे साइन ए को इक्वल करना है कॉट ए के। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, जो ये पावर दिख रही होगी आप लोगों को ऊपर, इसको हटाऊंगा। कैसे हटाते हैं पावर, आप लोगों को पता होगा। जो हमारे पास एक्स स्क्वायर ऑफ ए, आप लोगों ने कभी इसको करा होगा कभी ना कभी, जैसे मान लो आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल आ गया आपके 4 के, तो आप लोग क्या करते थे, इसका रूट लेते थे, राइट। ऐसे ऐसे करके कि x इज इक्वल टू रूट ऑफ 4, है ना। तो ये रूट के अंदर चले जाता था, 2 की पावर हट करके रूट बन जाती थी उस तरफ जा करके। यहाँ से जैसे तो 2 की पावर हट गई ना, यहाँ पे जो 2 की पावर एक्स में थी वो हट करके सिर्फ 1 लग गई यहाँ पे। तो वो हटाने का तरीका क्या है, यहाँ से 2 हटाओ, उधर पे रूट लगाओ। तो यहाँ पे हम लोग 2 हटाएंगे, उधर लगाएंगे स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हम लोग जब 2 हटा देंगे, साइन ए की जगह यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास रूट, इस पूरे पूरे का रूट लगेगा, राइट, ठीक है। तो इस पूरे का अगर हम रूट लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ ए, ठीक, कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, साइन ए को साइन ए रख देंगे और ये आ जाएगा हमारे पास रूट जो है दोनों में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। रूट 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ ए, ठीक है। ये जो रूट था बड़ा सा वो न्यूमरेटर में भी लग गया रूट 1, और नीचे भी लग गया रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ ए, ठीक। ये जो नीचे ब्लैक सी लाइन आई है, जरा इसको हटाते हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है लाइन, हट जा, हट नहीं रही है और लाइन, चलो कोई नहीं, मैं कलर चेंज करता हूँ। अब हमारे पास ये चीज़ हो चुकी है, साइन ए इज इक्वल टू रूट 1 क्या होता है, रूट 1 क्या होता है, रूट 1 तो 1 ही होता है ना, और अंदर नीचे क्या बच जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ ए, सिंपल। तो इस तरीके से हमारी चीज़ जो है सॉल्व होकर के ऐसे आ गई। तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास कॉट के फॉर्म में आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है बेसिकली, हमें बेसिकली साइन को लिखना था इन द फॉर्म ऑफ कॉट, तो हमने इस तरह से लिख दिया, समझ गए। क्या क्या चीज़ें हमने अप्लाई करी, अगर हम जरा हम रिवाइज करते हैं, हम लोगों ने सबसे पहली चीज़ जो अप्लाई करी वो है ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू कोसिक स्क्वायर ऑफ ए हमने अप्लाई करा। क्यों अप्लाई करा, क्योंकि इसमें ही हमारे पास कॉट भी है और कोसिक के अंदर साइन भी छुपा हुआ है, इसलिए हमने उसको अप्लाई करा। हमने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को क्यों नहीं अप्लाई करा, देखो उसमें साइन तो मिल जाएगा आपको, साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ ए इक्वल टू 1 में साइन मिल जाएगा आप लोगों को, हमें है कि नहीं, लेकिन उसमें आपको कॉट नहीं मिलेगा, फिर फायदा नहीं अप्लाई करने का। 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ ए इक्वल टू 6 स्क्वायर ए अप्लाई करोगे आप, उसमें भी आपको वो मिल जाएगा, टेन के अंदर साइन छुपा होता है, साइन मिल जाएगा, लेकिन कॉट तो मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए इसी वजह से हम लोगों ने इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ ए प्लस इक्वल टू कोसिक स्क्वायर ऑफ ए, ताकि हमारे पास इसमें दोनों चीज़ें मिल जाए, कॉट भी और साइन भी, क्योंकि हमें साइन को बेसिकली प्रूव करना था इन द फॉर्म ऑफ कॉट,
ठीक। इसके बाद में हम लोगों ने सॉल्व वगैरह किया। सॉल्व करने के बाद में हम लोगों ने इसको यहाँ पे इंटरचेंज किया। इंटरचेंज करने का रूल मैंने आपको बता दिया। कंप्लीटली जो न्यूमरेटर में पार्ट है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, इस साइड वाले में, ठीक है, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और वो हमारे पास यहाँ पे आने के बाद में हमारे पास पावर 2 दिख रही थी यहाँ पे ऊपर, ठीक है, ये वाली इसको हमने हटाया। इसकी मदद से जो कंसेप्ट हमने यूज़ करते हैं ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है तो वो रूट लग जाता है, तो हमने फिर रूट लगाया और हमारे पास चीज़ें सॉल्व होकर के आ गई। ठीक। और हमारे पास वही बेसिकली आंसर आ गया, रूट ऑफ 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ ए। ठीक है, सिंपल। चलिए फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और अगला वाला पार्ट आप लोगों को करना है अब, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा, फिर उसको अपने आप लोग खुद कर लेना सॉल्व। तो इस वाले पार्ट में आप लोगों को बोला गया है कि सीक ए को, पहले हमने साइन ए को कर लिया अब, ठीक है, हमने अभी साइन ए करा है बस। अभी हमें बोला गया है सीक ए को करो अब, कि सीक ए को करो कन्वर्ट आप कॉट ए की फॉर्म में। तो सीक ए को कॉट ए की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करें, ठीक है। जनरली इसमें आइडेंटिटी यूज़ होगी, बाकी कुछ रिलेशन भी यूज़ हो सकता है, अभी बताऊँ कैसे, देखो ध्यान से। इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी से आप ध्यान से सर्च करो कि किसमें हमारा सीक आ रहा है और कॉट आ रहा है। आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको सीक तो मिल रहा है, इस वाले में, सेकंड वाले में, है ना, इस वाले में आपको सीक तो मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों को कॉट नहीं मिलेगा। तो कॉट आप लोगों को अगर पता हो कि tan ऑफ ए जो होता है वो 1 अपॉन कॉट ऑफ, नहीं, tan ऑफ ए नहीं, सॉरी, कॉट ऑफ ए जो होता है, कॉट ए कितना होता है, अरे सॉरी tan ए जो इसमें लिखा हुआ है इसको मैं चेंज कर सकता हूँ कॉट ए की फॉर्म में, क्योंकि tan ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन कॉट ए होती है कि नहीं। तो बेसिकली हमारा ये tan ए की जगह मैं कॉट ए यहाँ पे पुट कर दूंगा और सीक ए का सीक ए रहेगा, तो सॉल्व हो जाएगा, है ना। जैसे पिछली बार हमने इस कोसिक को बदला था साइन में, अब की बार हम tan को बदलेंगे कॉट में, ताकि हमारे पास कॉट भी मिल जाए और सीक भी मिल जाए और एक सवाल हो जाए खत्म, ठीक है। तो मैं बस आपको लिख के दिखा देता हूँ हल्का सा, बाकी सॉल्व आपको खुद करना है, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं आइडेंटिटी क्या यूज़ कर रहा हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ ए प्लस सीक स्क्वायर ऑफ ए मैं यूज़ कर रहा हूँ। और कैसे यूज़ कर रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं कि हम लोग इसको, पहले मैं लिखता हूँ जरा ध्यान से। चलिए, तो हमारे पास क्या है, सीक ए को हमें प्रूव करना है कॉट ए की फॉर्म में, तो पहले मैं लिख देता हूँ सीक को हमें बेसिकली लिखना है इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए, ठीक है, इस फॉर्म में हमें लिखना है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू सीक स्क्वायर ऑफ ए, ठीक है। मुझे सीक चाहिए तो मैं सीक को कन्वर्ट नहीं करूँगा कॉस्ट में, ठीक है, सीक को कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस्ट में, पर करूँगा क्यों, मुझे तो सीक चाहिए ना। हम कन्वर्ट करेंगे tan को, क्योंकि हमारे पास tan ए की वैल्यू 1 अपॉन कॉट ए होती है, तो tan स्क्वायर ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ऑफ ए, ठीक, क्योंकि दोनों पावर लग जाएगी, पावर वहाँ लगी तो यहाँ पे लग जाएगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे tan स्क्वायर ए की जगह आपका आ जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ऑफ ए। सिर्फ मैंने tan स्क्वायर ऑफ ए को कन्वर्ट कर दिया कॉट की फॉर्म में, सिंपल। अच्छा, इसके बाद में हमारे पास जो बचा कुछ है वो ऐसे ही वैसे लिख देंगे हम, ठीक। अब यहाँ पे इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का काम आप लोगों का है बस। अब इसे जितना सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व कर लो आप लोग, लेकिन बस ध्यान रखना कि लास्ट में जो पावर 2 है उसको हटाना है, ठीक है, बस, तो आपका सवाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर सकते हैं आप लोगों से, सीक ए तो आपकी बार ऊपर ही है तो दिक्कत भी नहीं है, इसमें यहाँ पे साइड वाइड लाने की जरूरत नहीं है कि भाई यहाँ लाओ वहाँ लाओ, वो हम लोग इसलिए करा था पिछली बार हमने, क्योंकि वो नीचे था साइन, है ना। इसमें तो सीक पहले से ऊपर है तो दिक्कत नहीं आएगी। तो सिंपली से अगर आप सॉल्व करो, तो कैसे सॉल्व करेंगे जरा करो इसे ध्यान से, एक बार वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करो पहले आप लोग, ठीक है। तो मैं भी सॉल्व करता हूँ, उसे कर लो पहले आप लोग, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम लोग बेसिकली जो नीचे वाला पार्ट है उसको देखेंगे सेम टू सेम है कि नहीं। तो ये दोनों का दोनों पार्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब सॉरी, जैसे हम लोग एलसीएम वगैरह लेकर के सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन, वैसे हम सॉल्व करेंगे। ये पहले इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये इससे और फिर ये इससे। तो पहले हम 1 को कॉट स्क्वायर ऑफ ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ऑफ ए नीचे, ठीक है। जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा, उसके बाद में मैं कॉट स्क्वायर ऑफ ए को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, तो ये आ जाएगा मेरे पास कॉट स्क्वायर ऑफ ए का ए आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कुछ चेंज तो आता नहीं है। इसके बाद में मैं 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, तो ये आ जाएगा 1 का 1, सिंपल। अब यहाँ पे ये करने के बाद में हमारे पास जो चीज़ बनी है उसमें हमें बस लगा देना है रूट। क्यों लगाऊंगा रूट, भाई इधर पावर 2 है ना, उधर भेजूंगा तो पावर को चेंज हो जाएगी। तो बेसिकली ये लिखा हुआ है हमारे पास 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ऑफ ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू सीक स्क्वायर ऑफ ए, ठीक। तो यहाँ पे जो ये पावर 2 है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, तो ये जो पावर 2 है, इस पावर 2 को मुझे हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, इधर रूट लगा दूंगा कंप्लीटली,
और फिर पूरे पूरे में रूट लग जाएगा, जो पहले से लिखा हुआ था वो ऐसे लिखा जाएगा, बस यहाँ पे रूट लग गया इसके ऊपर, और जो इधर पार्ट था उसमें से 2 जो है हट जाएगा। अब ये सिर्फ सीक ए बचेगा। आप लोगों ने इतना भी लिख दिया तो आपका सवाल बिल्कुल कंप्लीटली सॉल्व है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। कैसे? ये जो रूट लगा हुआ है ना ऊपर पूरे पूरे में, इसको आप लोग पूरे हल्का हल्का बांट देते हो, यानी कि पहले न्यूमरेटर में लगा देते हो फिर डिनोमिनेटर में लगा देते हो, जैसे हमने पिछली बार भी किया था। लाइट गई तो चलो ठीक है, लेकिन हमें अगर मैं दिख रहा हूँ तो मैं शूट कर सकता हूँ। आई थिंक थोड़ा सा मैं धूप लेके आता हूँ, 1 मिनट रुको। तो समझ गए ना सवाल? ये सवाल तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक पार्ट और कर लेते हैं, फिर मैं जाके लड़ लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या करा इसमें, हमने आइडेंटिटी यूज़ करी, ठीक है। आइडेंटिटी यूज़ करने के बाद हमने इस वाले tan को कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन, कॉट में कन्वर्ट किया। फिर हमने इसे सिंपली सॉल्व करा जैसे हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ था 1/1 + 1 1 कॉट स्क्वायर ऑफ ए, तो उसको सॉल्व किया, ये हमारा आया कॉट स्क्वायर ऑफ ए प्लस 1 कॉट स्क्वायर ऑफ ए। फिर जो पावर 2 यहाँ पे थी उसको मैंने उधर भेज दिया, ठीक है। वो जो मैंने पावर उधर भेजी वो बेसिकली मेरी वहाँ पे जा करके बन गई रूट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 थी तो वहाँ जाकर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट। अब वो हमारे पास सिंपली सॉल्व होकर के आंसर आ गया, सी के इजिकल टू रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ऑफ ए प्लस 1 कॉट स्क्वायर ऑफ ए, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये बता दिया क्योंकि कुछ लोग इसमें से रूट को ऐसा करके हटा भी देते हैं। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोगों को। कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो रूट है ना इसको शिफ्ट कर देते हैं ऊपर और नीचे, कॉट स्क्वायर ऑफ ए प्लस 1 और एक नीचे भी लगा देते हैं रूट। मतलब वो मैंने पूरे पूरे में लगा रखा है, उन लोगों ने एक को इसमें दे दिया, एक को इसमें दे दिया रूट, और इस वाले पार्ट को वो सॉल्व कर देते हैं, नीचे वाले पार्ट को। नीचे वाला पार्ट सॉल्व करके क्या बन जाएगा आपका, वो सिंपली आपका आ जाएगा कॉट ए। तो नीचे वाला पार्ट तो सिर्फ कॉट ए बन जाएगा आपकी बार, क्योंकि रूट के अंदर स्क्वायर लिखा हुआ है। ये बेसिकली ऐसा कुछ है कि रूट के अंदर अगर 4 स्क्वायर लिखा हुआ है तो वो क्या आ जाता है बताओ? वो आ जाता है सिंपली 4 आपका आ जाता है ना, है ना। तो इस तरीके से जो पावर 2 होती है वो हट जाती है और स्क्वायर रूट भी हट जाता है, दोनों चीज़ हट जाती है जब पावर 2 हो स्क्वायर रूट लगाओ तो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ऑफ ए प्लस 1, इसके ऊपर तो रूट लगा ही लगा रहेगा, वो नहीं हटेगा, ठीक है ना। अगर वो भी स्क्वायर होता पावर तो हट जाता। तो इस तरीके से भी इसका आंसर आ सकता है, इस तरीके से इसका आंसर आ सकता है, दोनों के दोनों आंसर सही है आपके, ठीक है। ये वाला आंसर भी सही है कम्प्लीटली और ये वाला आंसर भी सही है, ठीक है। चलिए फिर इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। लास्ट पार्ट जो इसका है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, वो है tan a को कन्वर्ट करो cot a में। तो आप लोगों को ये याद होगा बड़े आराम से कि tan a जो होता है, याद है अभी अभी तो करा हमने, tan a जो होता है वो cot a के फॉर्म में क्या लिखा जाता है, tan a इजिकल टू 1/cot a। तो मैंने tan a को cot a के फॉर्म में लिख दिया, सिंपल। ये तो मुझे याद है ना बेसिकली, है ना, ये तो हम लोगों को याद ही है, तो इसमें ज़्यादा कुछ अप्लाई करना नहीं पड़ा, आराम से सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो मैं लाइट जला के आता हूँ जरा, तब तक आप लोग अगले क्वेश्चन पे जरा गौर करो। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोला गया है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीक ए। अब की बार हमें साइन ए कॉस ए कॉट ए सबको बदलना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ क्या बोलते हैं उसे, सीक ए की फॉर्म में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें बेसिकली साइन ए को भी, कॉस ए को भी, कॉट ए, टैन ए को, सीक ए सबको बदलना है सीक ए की फॉर्म में। पहले पिछले बार हमने क्या करा था, पिछले क्वेश्चन में हमने सिर्फ और सिर्फ बदला था साइन ए, सीक ए और टैन ए को कॉट की फॉर्म में, ठीक है। इसका बेसिकली मतलब ये है, हमने इनको बदला तो कॉट की फॉर्म में, अब की बार हम बदलेंगे इसको सबको, मतलब अब की बार इसको भी क्या, सबको, साइन ए कॉस ए कॉट ए सबको बदलेंगे सीक ए की फॉर्म में, ठीक है। सबसे पहले तो जो आसान सा है उसको बदल लेते हैं। हमारे पास 6 होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो जो सबसे आसान सा जो होता है वो बेसिकली कौन सा होता है, सबसे आसान वाला जो होता है वो होता है हमारा सी के, मतलब सी के इक्वली आएगा ना एक तरीके से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को, है ना। और फिर इसके बाद में कॉस ए जो होगा वो भी तो बिल्कुल आसान सा है। कॉस ए क्या होगा, जैसे आप लोगों को अगर याद हो एक रिलेशन, सी के जो होता है 1/cos ए होता है, राइट, है ना। सी के जो होता है कॉस ए का उल्टा होता है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट उधर हम भेज सकते हैं आसानी से, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 है, एक ही डिनोमिनेटर, तो उधर हम भेज देंगे सिंपली। जब सिंपली एक डिनोमिनेटर होना चाहिए, ठीक है, कंसेप्ट आप लोगों को पता है, समझ में आ गया हो। एक ही डिनोमिनेटर तो उसको उधर भेज देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा कॉस है, और इधर से ये आ जाएगा नीचे हमारा सीक ए का सीक है, ठीक है। तो ये इंटरचेंज हो गया आपस में, ठीक है। तो हमारा कॉस ए कितना आ गया, कॉस ए आ गया हमारा सीक ए के इक्वल, तो कॉस ए इज इक्वल टू 1/सीक ए, ठीक। चलो फिर हमारे 2 तो सॉल्व हो गए, हमारे पास अभी 4 और बचे हैं, साइन ए कोसेक ए और टैन ए और कॉट ए। इसके बाद में हमारे पास और भी हैं 4। अब पहले मैं टैन ए को सॉल्व करना चाहूँगा, क्यों मैं बताता हूँ आपको, आप लोगों को क्यों। आप लोग अगर ढूंढने जाओ ना कि सीक ए को टैन ए की फॉर्म में किसी आइडेंटिटी में, तो ये वो आइडेंटिटी है जिसमें आप लोगों को सीक ए में टैन ए मिल जाता है ना। यानी कि आप लोगों को इस आइडेंटिटी के अंदर टैन ए भी मिल गया और सीक ए भी मिल गया। तो बेसिकली आप लोग इसमें बड़ी आसानी से टैन ए को कन्वर्ट कर सकते हो सीक ए की फॉर्म में। कैसे करोगे भैया, आप बोलोगे सिंपली कि
हमारा tan a जो होता है वो 1 + tan² होता है 6² के बराबर। तो इस 1 को उधर भेज दूंगा मैं, क्योंकि मुझे सिर्फ tan ऑफ a की वैल्यू निकालनी है। तो sec² बन जाएगा। अब यहाँ भी फिर से दिक्कत वही आ गई, यहाँ पावर 2 है, तो कैसे हटाते हैं इसको? सिंपली इसको हटा देंगे हम उधर रूट लगा करके। तो रूट लगाएंगे उधर, तो ये बन जाएगा हमारे रूट के अंदर sec² सिंपल हमारा tan a की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। तो उसको यहाँ पे जरा हम लिख लेते हैं कि tan ऑफ a इज इक्वल टू रूट के अंदर sec²(a-1). ठीक है, तो हमारे पास 3 हो चुके हैं सॉल्व। अच्छा, इसके बाद में आप लोगों को मैं छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, ठीक है? यहाँ पे ध्यान से देखना। जो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये है कि आप लोगों को अगर पता हो कि tan a की वैल्यू क्या होती है, 1/cot a होती है कि नहीं होती? इसी प्रकार से इसको मैं इंटरचेंज अगर कर दूँ तो cot a की वैल्यू कितनी होती है? तो cot a की वैल्यू होती है 1/tan a। तो cot a की वैल्यू कितनी होती है? 1/tan a। तो tan a की वैल्यू कितनी आती है हमारी? tan a की वैल्यू हमारी कितनी आती है? रूट ऑफ sec²(-1). तो cot a की वैल्यू भी सिंपली यहाँ से आ जाएगी 1/रूट के अंदर sec²(a-1). ये इस छोटी सी ट्रिक्स ही है, ठीक है? छोटी सी ट्रिक भी है और एक कंसेप्ट भी है बेसिक सा, कि भाई हमारे पास ये लॉजिक है कि हमारा tan a जो होता है cot a के 1/, में होता है। तो cot a जो होता है वो 1/tan a हो जाता है। तो इससे जो tan a की वैल्यू मैं अगर इसमें पुट कर देता हूँ, tan a की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने? ये निकाली थी। तो बेसिकली हमारा आ जाता है 1/रूट के अंदर sec²(-1). तो हमारा यहाँ से आ गया cot a की वैल्यू। cot a की वैल्यू आ गई 1/रूट के अंदर sec²(a-1). ठीक, इसका कलर भी मैंने ब्लू कर दिया, तो आप लोगों को याद रहेगा कि इसमें मैंने ट्रिक लगाई थी, ठीक है? इस सबको मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी 2 और है, तो जगह चाहिए उसके लिए सॉल्व करने के लिए। अभी हमारे पास कोसिक और सीक बच गया, कोसिक और साइन बच गया, ठीक है? तो जरा उसे सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसे रब कर लेता हूँ जरा, ठीक? चलो, तो अब जरा हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो हम अगर साइन को बदलना चाहें सीक में, तो कैसे बदलेंगे? कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी। हमने अभी तक एक आइडेंटिटी तो यूज़ कर ही लिया है, ठीक? कौन सी वाली? ये tan² (a+1/, वाली, ठीक है? तुमने ये आइडेंटिटी तो यूज़ कर ही ली। कहाँ गई ये रही? ठीक है, ग्रीन वाली हमने यूज़ कर लिया है। और पिंक वाली अगर हम देखें तो उसमें से हमें सीक तो मिलना ही नहीं वाला। कॉट है और कोसिक है, सीक तो इसमें है ही नहीं, ठीक है ना? कोसिक तो है, कोसिक हमें चाहिए सीक के हमें, लेकिन कोसिक के साथ मुझे सीक भी तो चाहिए था, पर इसमें सीक तो है नहीं, तो मैं पिंक वाली आइडेंटिटी को यूज़ ही नहीं करूँगा। तो हमारे पास जो बची और आइडेंटिटी बची, इसमें से मैं थोड़ी सी चीज़ एक यूज़ कर सकता हूँ। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे। चलो देखते हैं। तो कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। चलो देखो, आप लोगों को आइडेंटिटी क्या 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 बोल रही है कि sin² (a+1) इज इक्वल टू sin² प्लस cos² (a) = 1 बोल रही है। आप लोगों अगर ध्यान से देखो, cos a की वैल्यू कितनी होती है? 1/ck होती है। तो मैं बेसिकली साइन को निकाल सकता हूँ ck के फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ cos a का रिलेशन जो हमने पढ़ा है। तो cos a के रिलेशन की मदद से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, सॉरी, cos ऑफ a को, इसको मैं इंटरचेंज कर दूंगा किसमें? इसको मैं इंटरचेंज कर दूंगा 1/sec² में। सिंपल, क्योंकि देखो cos a की वैल्यू ck 1/ck होती है। तो यहाँ से cos² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/sec² हो जाएगी। पावर जो है इधर लग जाएगी, सिंपल। तो वही मैंने इसमें लगा दिया, यूज़ कर लिया। तो इसको यूज़ करने से हमारे पास क्या आ गया? sin² इसके इक्वल आ रहा है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यू चाहिए, तो मुझे जो बाकी का पार्ट है उधर मैं उसमें उधर फेंक दूंगा। तो इधर फेंक देते हैं जरा इसे। यहाँ पे साइन क्या है इस पूरे का? इस पूरे का साइन प्लस है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है? अच्छा, यहाँ ना करके ये माइनस हो गया 1/sec² माइनस में। अब यहाँ पे मुझे ये पावर दिख रही है 2, इसको भी मैं उसमें लगा दूंगा, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट। पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, पावर बाद में डाल देंगे। नीचे नीचे देखो क्या है? कुछ भी नहीं है ना, नीचे तो 1 है यहाँ पे। तो बेसिकली इसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में सॉल्व करूंगा। जब दोनों के दोनों नंबर डिनोमिनेटर में दो एक अलग अलग, ये 1/1 एक फ्रैक्शन है, 1/sec² एक अलग फ्रैक्शन है, और दोनों में लगा है साइन बीच में माइनस का। अब इन दोनों में सब्ट्रैक्शन तो कर रहा है मेरे को, लेकिन दोनों का डिनोमिनेटर चेक करना पड़ेगा, सेम है या डिफरेंट है। ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो सिंपली इसमें हम क्या रूल अप्लाई करते हैं? बिल्कुल ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले यह आ जाता है नीचे sec², ठीक है? फिर इस sec² को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ sec², क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज तो आएगा ही नहीं। फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से, तो यह आ जाएगा हमारा 1 का 1, ठीक है? साइन बीच में माइनस का रहेगा, क्योंकि जो माइनस का साइन था तो वही रहेगा ना। अच्छा, इसके बाद हम लोग सिंपल इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये सॉल्व होकर के हमारा आ जाएगा sin² इज इक्वल टू sec² -1/sec²। अब मैं क्या करूँगा? यहाँ से जो पावर 2 है वो दिख रही है आप लोगों को, पावर 2, इसको यहाँ से मैं हटा दूंगा
और इस पे लगा दूंगा जा करके एक बड़ा सा रूट इस पूरे पूरे में। तो ये मेरा सॉरी, तो ये हमारा बेसिकली यहाँ पे रूट लग गया रूट। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू हमारी आ चुकी है। साइन ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, रूट ऑफ सी स्क्वायर ऑफ ए माइनस वन अपॉन रूट के अंदर सी स्क्वायर ऑफ, उसी के अंदर सी स्क्वायर ऑफ ए, बड़े से रूट के अंदर है। ठीक है सब कुछ। अब इसको भी आप लोग रूट को आप दोनों जगह डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड नहीं सॉरी दोनों जगह लगा सकते हो, पहले न्यूमरेटर में फिर डिनोमिनेटर में। तो उससे आपका आंसर चेंज होकर के कुछ अलग सा आएगा। ऐसा कर सकते हो आप लोग इसे हल्का सा, कि रूट के अंदर जो सी के स्क्वायर ऑफ, इसको मैं कलर चेंज करता हूँ, रूट के अंदर जो सी के स्क्वायर ऑफ ए जो है जो उन्होंने पहले किया था -1 है, इसको यहाँ लगा दो इस वाले रूट को, और इस वाले रूट को आप यहाँ लगा दो, रूट ऑफ सी के स्क्वायर ऑफ ए। तो ये इस रूट में से निकल जाएगा बाहर, है ना, ये वाला रूट से बाहर निकल जाएगा। तो ये इस रूट के अंदर वैसे का वैसे ही रहेगा, और नीचे वाला निकल जाएगा बाहर रूट से, क्योंकि पावर जो है 2 है और स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो बस बाहर आ जाएगा, सिंपल। तो ये भी अगर आप आंसर लिखते हो कि साइन ए इज इक्वल टू रूट ऑफ सी के स्क्वायर ऑफ ए -1 अपॉन सीक ऑफ ए, ये भी सही है। और ये अगर आप लिखते हो तो ये भी सही है। तो मैं वो वाला लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि ज़्यादा सॉल्व ना करना पड़े। तो जो इधर लिखा हुआ है ना आंसर, इस वाले को लिख देते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है हमारे पास ये लिखा हुआ है रूट के अंदर सी के स्क्वायर ऑफ ए -1 अपॉन रूट के उसी के अंदर सी के स्क्वायर ऑफ ए। ठीक है, समझ गए ना आप लोगों ने कैसे हमने किया, एक आइडेंटिटी को यूज़ करा, उसमें मुझे कॉस के अंदर सीख दिख रहा था तो मैंने उसको चेंज कर दिया। चलिए इसको जरा लिख लेते हैं हम लोग, तो इसको भी ब्लू कलर से लिख लेते हैं। फिफ्थ, ये हमारा आ गया साइन ए इज इक्वल टू रूट के अंदर सी के स्क्वायर ऑफ ए -1 अपॉन सी के स्क्वायर ऑफ ए। ये रूट बहुत बड़ा सा है, ठीक है, मैं पूरे पूरे में लगा हुआ है, समझ गए। अच्छा, इसके बाद में थोड़ा सा साफ साफ लिख लेता हूँ। ओके, तो इसके बाद में हमारा एक बचा लास्ट सिक्स्थ वाला क्या बोल रहा है हमारा, कोसीक। कोसीक को अगर हमें लिखना है सीक के फॉर्म में, कोसीक को लिखना है हमें अगर सीक के फॉर्म में, कोसीक ऑफ ए को सीक ऑफ ए की फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे। इसे लिखने के लिए हमें एक आइडेंटिटी को फिर से, आइडेंटिटी नहीं सॉरी, इसे लिखने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा। वो है हमारा कोसीक ऑफ ए क्या होता है हमारा 1 अपॉन साइन ऑफ ए के इक्वल होता है कि नहीं होता। तो अगर कोसिक ऑफ ए 1 अपॉन साइन ए के इक्वल आता है तो हम लोग इसमें साइन ऑफ ए की वैल्यू पुट करके क्या निकाल सकते हैं, कोसिक ऑफ ए निकाल सकते हैं। तो जरा इसमें हम साइन ऑफ ए की वैल्यू जो यहाँ से हमें मिली थी इसको जरा हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारा कोसिक ऑफ ए आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ सीक ऑफ ए। तो इसके टर्म्स में हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो जरा यहाँ पे हम पुट कर देते हैं वाली वैल्यू। तो सर हमारा ये आ जाएगा साइन ए की जगह रूट के अंदर, बड़े से रूट के अंदर, तो कोसिक ऑफ ए आ जाएगा हमारा 1 अपॉन रूट के अंदर कोसिक स्क्वायर ऑफ ए -1 अपॉन सीक स्क्वायर ऑफ ए। एक काम करते हैं, इसको बाहर ही रखते हैं, ठीक है। इसको जैसे हमने निकाला था ना बाहर करके, तो ये बाहर कैसे आ गया था हमारा, हमारा ऊपर लग गया था रूट, और ये हमारा पावर 2 इसमें से कट गई थी, देखा था ना भाई उस वाले स्टेप में हमने। तो ये आ जाएगा हमारा सीक ऑफ ए। अब ये इतने बड़े डिनोमिनेटर के नीचे छोटे से डिनोमिनेटर लगा हुआ है, तो उसको हम चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट कि ए, मैं यहाँ लिखता हूँ, आप लोगों को अगर याद हो हमने एक सेक्शन में पढ़ा थोड़ा बड़ा कि ए अपॉन बी अपॉन सी अगर लिखा हुआ है, एक ए के नीचे बी अपॉन सी लिखा हुआ है बेसिकली, तो उसको हम लोग चेंज कैसे करते हैं, इसको हम लोग बेसिकली चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फ्रैक्शन रूल कि भाई ए डिवाइडेड बाय ये बी अपॉन सी लिखा हुआ है एक तरीके से, है कि नहीं। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, डिवाइड की जगह साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई का, तो ये आ जाएगा ए इंटू सी अपॉन बी, नीचे वाला पार्ट ऊपर आ गया, सी ऊपर आ गया, बी नीचे चले गया, है ना। तो ये हो जाएगा आपका ए सी अपॉन ए बी, है ना। यही अप्लाई करेंगे तो जो नीचे वाला पार्ट है इसमें सबसे नीचे कौन सा है, सीक ए, तो ईक ए को मैं ऊपर भेज दूंगा तो वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे आकर के, है ना। तो जरा मैं वो कर देता हूँ अगले स्टेप में, तो और मेरा क्या बन जाएगा, ये नीचे बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ ये अकेला, ठीक है। ये यहाँ पे ए बी कहाँ से आ गया, यहाँ पे ए बी नहीं आता, सिर्फ यहाँ बी बचता है, यहाँ नीचे क्या आएगा 1 है ना, तो ये आ जाएगा बी। यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा ये वाला पार्ट, और ये आ जाएगा मेरा ऊपर। तो ये हमारा कोसिक ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली सीक ए अपॉन रूट के अंदर सीक स्क्वायर ऑफ ए -1, ये आएगी हमारी वाली। तेरा मैं लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे। कोसिक ऑफ ए, कोसिक ऑफ ए इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा हमारा सीक ऑफ ए, और नीचे हमारा सिर्फ और सिर्फ बचेगा रूट के अंदर
सीक स्क्वायर ऑफ ए माइनस वन। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू आने वाली है। ठीक है, आप लोगों को होप करते समझ में आ गया हो। मैंने सिंपल इसमें एक कंसेप्ट यूज़ करा है, कोसीक ऑफ ए को बदला है हमने सीक ऑफ ए में विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। कोसीक ऑफ ए जो होता है वन अपॉन साइन ए के इक्वल होता है। साइन ए की वैल्यू मेरे को पता है और उसकी वैल्यू उसके हिसाब से मैंने वैल्यू पुट कर दी। और अब आप लोगों को मैंने बता दिया था कि ये रूट के अंदर जो पार्ट था इतना बड़ा सा, उसको मैं बेसिकली चेंज कर सकता हूँ, है ना, डिनोमिनेटर भेज करके रूट। तो रूट को हमने डिनोमिनेटर में भेजा तो वो हमारा बन गया सीक स्क्वायर ऑफ ए की जगह रूट ऑफ सीक स्क्वायर ऑफ ए था डिनोमिनेटर में, था ना, तो मेरा क्या बन गया, सीक ए बन गया। क्यों? क्योंकि रूट ऑफ फोर स्क्वायर क्या होता है, फोर ही तो होता है। इस तरीके से पावर इसमें से हट जाती है, रूट भी हट जाता है तो सिर्फ सीक ए बचता है कि नहीं? सिंपल सी बात, समझ गए? चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर मेरा कलर बहुत चेंज हो गया, इसी कलर में रखते हैं सही। तो अलग हमारा आ जाएगा आंसर कोसीक ऑफ ए का, कि कोसीक ऑफ ए इज इक्वल टू, जगह नहीं है यहाँ पे, सीक ऑफ ए अपॉन रूट के अंदर, अबे यार यहाँ जगह नहीं है, उधर लिखता हूँ। चलो जैसे मैंने लिख तो दिया ही है, ठीक है, यही है इसका आंसर। ठीक है, समझ गए ना आप? चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग उसको डिलीट कर देते हैं। आप लोगों को होप करते समझ में आ गया हो। हमने आइडेंटिटीज का यूज़ करा इस कंसेप्ट में। ठीक है, हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ यूज़ करी, बेसिकली हमने सबसे पहले जो चीज़ यूज़ करी वो है आइडेंटिटीज। ठीक है, कुछ तो हमने रिलेशन में यूज़ करे। पहले मैं लिख देता हूँ पहली चीज़, रिलेशन यूज़ करे। सॉरी, इसलिए बोल रहा था मैं, ठंड हो रही है। पहले हम रिलेशन यूज़ करें। ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद में हमने क्या यूज़ करा, हमने इसमें आइडेंटिटी यूज़ करी ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, फिर हमने इसमें कुछ थोड़ा सा फ्रैक्शन का पार्ट भी यूज़ करा, बेसिकली फ्रैक्शंस के कंसेप्ट को भी हमने यूज़ करा इसमें। तो इन सारे कंसेप्ट की मदद से हमारे ये सारे सॉल्व हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ने से पहले आप लोगों को ये समझना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि उसमें ये अप्लाई होगा। क्यों? देखते हैं। साइन 90 माइनस ए की वैल्यू कितनी होती है, कॉस ऑफ ए, ये याद रहेगा। कॉस 90 माइनस ए कितना होता है, साइन ऑफ ए, याद रहेगा। तो अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं छोटा सा, फिर मेरे को बता दो आप लोग, साइन ऑफ 90 माइनस 30, चलो 80 कितना आएगा बताओ। जिन्होंने बताया है कॉस ऑफ 80, सही है वो। ठीक है, तो कॉस ऑफ 80 आएगा। ठीक है, अच्छा ओके, ठीक है, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में जैसे हमने ये आंसर दिया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरीके की चीज़ हमने अगले क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। देखो कैसे। क्वेश्चन क्या बोला गया है, इवेल्युएट दिस पर्टिकुलर फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। पहले वाले पार्ट में बोला गया है साइन स्क्वायर ऑफ 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 27 डिग्री। दोनों के दोनों वैल्यू जो है अलग अलग है ना। तो मुझे इसमें वो वैल्यू आती है कि भाई इसमें अगर होता 90 डिग्री वगैरह, तो मैं इसमें बेसिकली कौन सा कंसेप्ट यूज़ करता कि वो एंगल वाला, कि भाई साइन ऑफ 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 90 होता है 1, तो मैं वो पुट करके निकाल लेता। पर इसमें मैं हमें ऐसा एंगल दे रखे जिनकी वैल्यू निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है अभी के लिए, अभी हमारे लिए। बाकी जब बड़े क्लासेस में जाएंगे तो कर सकते हैं, पर अभी हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल से एक चीज़ यूज़ करेंगे, वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट। इसको हम इक्वल करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि साइन स्क्वायर ऑफ 63 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 27 डिग्री, लिख सकते हैं। आप चेक करके भी देख सकते हो, 90 में से अगर 27 गए तो वो बचेगा आपका 63। तो मैंने बेसिकली 63 की जगह क्या रख दिया, 90 माइनस 27 रख दिया। चलेगा ना ये? तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी कोई चेंज यहाँ पे करा नहीं, क्योंकि मैं डिनोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमने सीखा है कि भाई हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे चेंज करना होता है। अगर हमारे पास दो दे रखे होते हैं तो हमने यहाँ सिर्फ यहाँ पे चेंज करा, तो ये हमारा चेंज होकर के बन जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 27 डिग्री। अब मेरे को आप लोग बताओ कि ये कुछ इस तरह से दिख रहा है आप लोगों को, साइन स्क्वायर ऑफ ए कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता? दोनों के एंगल सेम होने चाहिए, सेम है 27 ठीक है। अब इसमें होना चाहिए कॉस स्क्वायर, इसमें होना चाहिए साइन स्क्वायर, है। तो हमारा कितना आ जाएगा इसका आंसर सिंपल सा आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो अभी इस तरफ न्यूमरेटर सॉल्व हुआ है, थोड़ा सा आराम रखो। ठीक है, डिनोमिनेटर भी सॉल्व करना है। डिनोमिनेटर में कुछ इसी तरीके से सॉल्व होगा। डिनोमिनेटर को अगर हम सॉल्व करें, हमारा न्यूमरेटर ये जो 1 आया ना, ये न्यूमरेटर में आया है, अभी डिनोमिनेटर भी सॉल्व करना है। तो बेसिकली हमें कॉस स्क्वायर ऑफ 17 को लिखना पड़ेगा कुछ अलग अलग। तो इसको हम पता है क्या लिख सकते हैं,
इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 73। आप चेक भी कर सकते हो, 90 में से 73 अगर हमारे बचे घटे तो हमारा बचेगा 17। तो बेसिकली मैंने 17 की जगह क्या लिख दिया, 17 की जगह मैंने लिख दिया 90 माइनस 73। क्यों लिखा, ताकि मैं इसको कन्वर्ट कर सकूँ कॉस की जगह साइन में, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे था वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा, 73 का 73 रहेगा, ठीक। अच्छा अगली चीज़, यहाँ से ज़रा मैं इसे मिटा देता हूँ, लिख देता हूँ। अगली चीज़ इसमें क्या करेंगे आप लोग, सिंपल इसमें से लिख देंगे, किया जाएगा हमारा साइन स्क्वायर, कॉस की जगह क्या बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर ऑफ कितना डिग्री, 73 डिग्री। 90 माइनस की जगह जो लिखा हुआ रहता है वो यहाँ पे आता है, तो यहाँ जाएगा 73 और प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ कितना आ जाएगा 73। कुछ कुछ लग रहा है वैसा ही, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है। साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ ए कितना होता है, 1 होता है। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू भी आपकी आ जाएगी यहाँ से 1। तो ये भी आपका 1 आ गया, डिनोमिनेटर भी 1 आ गया, न्यूमरेटर भी 1 आ गया। तो 1/1 क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा आपका सिंपल सा 1। ठीक, समझ गए। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन बेसिकली सॉल्व करा। हम लोगों ने इसमें 2 कंसेप्ट अप्लाई करे, अगर आप ध्यान से आपने देखा तो। पहला हमने यूज़ करा इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट, ठीक है। दूसरा हमने इसे इसमें यूज़ करा आइडेंटिटी, ठीक है, बस, और हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में हम अगर ध्यान से देखें तो हम लोगों ने साइन 25 डिग्री को सॉल्व करना है, इस पूरे पार्ट को सॉल्व करना है हमें, और कुछ ना कुछ वैल्यू निकाल करके दिखानी है। तो कैसे करेंगे, तो बस इसमें भी हम लोग वही कोशिश करेंगे कि भाई कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कन्वर्जन हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में, ताकि ये सॉल्व हो सके। अब देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप लोग ढूंढोगे कैसे, मैंने आप लोगों को बता रखा है, जब भी आपको ऐसे एंगल दिए जाएँ, जिन एंगल्स की वैल्यू पे आप लोग निकाल ही नहीं सकते, यानी कि अगर इसमें साइन 30 दिया जाता तो आप निकाल सकते हो, कितना होता है 1/2 होता है। आप लोगों ने याद तो किए ना वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ एंगल होते हैं हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन एंगल्स के अलावा, इन पांचों एंगल्स के अलावा जब भी कोई और एंगल आपको दिए जाए तो आप लोगों को बेसिकली कौन सा कंसेप्ट यूज़ करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कंसेप्ट। आप लोगों को यही यूज़ करना है, ये ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे कहीं ना कहीं कॉस की फॉर्म में, ताकि ये बेसिकली इससे मल्टीप्लाई करके कॉस स्क्वायर बन जाए। कैसे, देखो ध्यान से, साइन ऑफ 25 को मैं लिख सकता हूँ 25 की जगह 90 माइनस 65, है कि नहीं। जनरली हम लोग प्रैक्टिस करने के साथ साथ सीख जाते हैं कि ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं अगर उसमें साइन 90 माइनस 65 लिखता हूँ, और ये तो पार्ट वैसे के वैसे ही लगा रहेगा, तो बेसिकली, और यहाँ पे भी कुछ है, उसको भी मैं सॉल्व करूँगा। पहले मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, कॉस ऑफ 65, दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हमारा मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ 65 डिग्री, है ना। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ऑफ ए आ रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली मुझे साइन स्क्वायर ऑफ ए बनाना पड़ेगा, यानी कि मुझे इसमें भी कहीं ना कहीं साइन बनाना पड़ेगा इसको। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 25 को फिर से 90 माइनस 65, तो मेरा ये बन जाएगा कॉस ऑफ 90 माइनस 65। तो हमारा ये वाला कन्वर्ट होकर के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये वाला कन्वर्ट होकर के आ जाएगा कॉस ऑफ 65, सॉरी साइन ऑफ 65, कॉस है ना, कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ऑफ ए। तो ये जो है कि कॉस 90 माइनस 65 है, यानी कि कॉस 90 माइनस ए ही है, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 65 डिग्री, और यहाँ पे भी आ जाएगा साइन ऑफ 65 डिग्री। अब इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा मल्टीप्लाई होकर के बन जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ 65 डिग्री। क्यों, सिंपल सा रूल है भाई, ए इंटू ए होता है आपका ए स्क्वायर, साइन ए इंटू साइन ए होता है आपका साइन ए लिख लो, या पी लिख लो, साइन एक्स लिख लो, ठीक है, कुछ भी लिख लो, ठीक है। या मान लो साइन बी लिख लो, साइन बी इंटू साइन बी क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर ऑफ बी, ठीक। इस तरीके से ये भी आएगा कॉस स्क्वायर 65, ये आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ऑफ 65 डिग्री। आइडेंटिटी लगा देंगे इसमें, कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू 1। तो हमारा यहाँ पे भी ए होना चाहिए, यहाँ पे भी ए होना चाहिए, एंगल दोनों सेम होना चाहिए, सही बात है। यहाँ पे भी एंगल दोनों के दोनों सेम है, सही बात है। दोनों में स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर है दोनों में स्क्वायर है, सही बात है, ठीक है। तो हमारा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी सिंपली 1, आंसर, ठीक है। समझ गए क्या करा, इसको बेसिकली हमने कन्वर्ट करा 90 माइनस 65 के फॉर्म में, तो ये हमारा बन गया इस तरीके से, और ये हमारा कन्वर्ट होकर के बन गया 65 डिग्री, और आपस में ये क्या हो गया, आपस में मल्टीप्लीकेशन हो गई, मल्टीप्लाई होने के बाद में कॉस स्क्वायर 65 बन गया। ऐसे ही इसमें भी हमने इसको कन्वर्ट किया, ठीक है, 90 माइनस 65 को हमें, फिर ये हमारा कन्वर्ट होकर के बन गया साइन ऑफ 65 डिग्री, जो कि मल्टीप्लाई होकर के बेसिकली क्या आया, साइन स्क्वायर ऑफ 65 डिग्री। क्यों करा ये सब इसलिए करा क्योंकि हमारे पास एंगल जो दे रखे थे वो हमें दे रखे थे अदर देन दोज एंगल जो हमने पढ़े हैं, 0, 30, 45 और 60,
और 90 इनके अलावा एंगल देखे थे, इसलिए मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट यूज़ करा और हमने इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश इस वजह से करी। देखो इन दोनों में से आप सोचोगे कि सर हमने इन दोनों में से इसको क्यों सॉल्व करा, सॉरी इसको क्यों सॉल्व करा, इसको भी करते ना आप लोग तो उससे भी सवाल हो जाता सॉल्व, आपका दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मर्जी आप लोगों की, किसी से सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा किससे मेरी आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो आइडेंटिटीज का आ चुका है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें आपको ये आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी इंपॉर्टेंटली, तो इसे याद रखना। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में से बोला गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन के, उसमें से हमें सबके फोर्थ ऑप्शन में दे रखे हैं, ABCD में से चूज करना है कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो तुक्का तो लगाना नहीं है, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पहले वाले क्वेश्चन से। तो पहले वाला क्वेश्चन में हमें बोला गया कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें 9 तो कॉमन दिख रहा है आपको पहले से, है ना, इतना तो कॉमन दिख ही जाएगा, बाकी आइडेंटिटी लगाने की ये जरूरत पड़ेगी शायद, है ना, वो हम देखेंगे कैसे कॉमन लेते हैं। पहले अगर इसमें से हम 9 को कॉमन ले लें तो ये अंदर बचेगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, करेक्ट। अच्छा, इसके बाद में अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ये 6 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर है इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी। 1 प्लस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू 6 स्क्वायर होता है कि नहीं, होता है ना। ठीक है, तो इसकी मदद से हम लोग ये निकाल सकते हैं कैसे, इस वाले 10 स्क्वायर को मैं उधर भेज देता हूँ, तो यहाँ पे ये प्लस में है कि नहीं, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस। तो बेसिकली यहाँ बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1, वहाँ चले जाएगा तो यहाँ बचेगा 6 स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। तो बेसिकली 6 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो यहाँ पे बेसिकली 9 यहाँ पे आ जाएगा, इस बड़े से पार्ट की जगह बेसिकली पुट हो जाएगा यहाँ वैल्यू 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 पुट कर देता हूँ और बाहर 9 तो है ही, तो ब्रैकेट में है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में है, तो 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा 9। तो इसका आंसर आ रहा है हमारा 9। ठीक है, तो हमारा बेसिकली करेक्ट ऑप्शन का है बी। ठीक, चलिए फिर इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या सवाल पूछा गया है और क्या प्रूव करना है। ओके, तो इसमें बोला गया है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई अगर हम करें 1 प्लस कॉट थीटा माइनस सेक कोसेक थीटा से तो वैल्यू क्या आने वाली है, 0 1 2 या -1। ठीक है, अब निकालने का सिंपल सा तरीका वही है कि पहले इन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई करने के लिए लेकिन बहुत बड़ा है, ठीक है, तो मैंने इसको पहले से मल्टीप्लाई कर रखा है। एक बार पहले आप खुद मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तब मैं आपको दिखाता हूँ आपने सही करा कि नहीं करा। वीडियो को पॉज कर लो, मैंने मल्टीप्लाई पहले से कर रखा है, ये वीडियो को पॉज करो, मल्टीप्लाई करो, मैं फिर दिखाता हूँ कि ये आ रहा है क्या, आपको भी चेक करना होगा। ठीक है, कर लिया, वीडियो पॉज करके मल्टीप्लाई करके देखो पहले, तो देखो कर लिया ना, तो देखो ये आ रहा है बेसिकली मल्टीप्लाई होने के बाद। तो मल्टीप्लाई होने के बाद बेसिकली आपका ये निकल करके आएगा इतना बड़ा टर्म। ठीक, चलो अब इतने बड़े टर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, इसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि क्या किसी से कट रहा है या कोई किसी से मतलब सॉल्व तो नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या कोई किसी में ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो देखना पड़ेगा। तो अगर हम देखने जाएँ तो हमें देखते हैं क्या क्या मिलेगा। तो 1 और 1 तो कहीं है नहीं कि ऐड हो जाए। कॉट थीटा कहीं पड़ा है, नहीं है, तो उससे भी सॉल्व नहीं होगा। कोसेक थीटा भी नहीं है, किस कैंसिल हो जाए, है कहीं नहीं है, यहाँ पे कोसीक है, यहाँ पे सीक है, तो अगर होता तो कैंसिल कर सकते थे कोसिक, मतलब अगर दोनों का साइन डिफरेंट होता तो, है ना। अच्छा, अब अगर टैन थीटा देखें तो टैन थीटा का भी कोई साथी वाथी है नहीं। ठीक है, तो अगर हम ये वाला ध्यान से देखें तो ये हमारा थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है। कैसे, टैन थीटा मल्टीप्लाई हो रखा है कॉट थीटा के साथ में, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है बेसिकली, वो तो हमें पता है ना, रिलेशन क्या होता है। कॉट थीटा बेसिकली होता है 1/tan थीटा, करेक्ट। तो ये हमारे यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बेसिकली ये वाला और सॉल्व हो सकता है। तो बेसिकली इससे ये वाला पार्ट सॉल्व होकर के हमारा 1 आएगा। ठीक, अच्छा, ये वाला पार्ट भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ साइन माइनस का है, थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ। ये टैन थीटा कोसेक थीटा भी थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है। कैसे, टैन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1/sin थीटा। तो ये हमारा साइन थीटा कट जाएगा, ये हमारा क्या बचेगा 1/1 कोसेक थीटा कॉस थीटा बचेगा बेसिकली। तो 1/cos थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा हमारा होता है सेक थीटा, हाँ होता है ना, ये तो याद होगा रिलेशन, सेक थीटा की वैल्यू 1/cos थीटा होती है, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास इसकी वैल्यू में आ चुकी है कि 1/cos थीटा बेसिकली पर्टिकुलर पार्ट सॉल्व होकर के आ रहा है इसको सेक थीटा। ठीक है, सॉरी सेक थीटा। अच्छा, इसके बाद में ये वाला तो और सॉल्व होगा नहीं। ओके, अब ये वाला पार्ट देखें अगर हम ध्यान से, हाँ आप लोग वैसे एक चीज़ देख पा रहे होंगे, तो ये वाला सेक थीटा का साइन माइनस में है, इसका प्लस में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, पर उससे अगले स्टेप में काटेंगे हम लोग। इस वाले को भी अगर हम सॉल्व करें तो ये भी थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। इस वाले को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये सॉल्व होकर के ऐसे आएगा, सेक थीटा की वैल्यू होती है 1/cos थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, होती है ना।
तो यहाँ से अब की बार कॉस से कॉस कट जाएगा, करेक्ट। तो कॉस से कॉस कटेगा तो क्या बच गया नीचे, या नीचे बच गया 1/sin थीटा। 1/sin थीटा किसके बराबर होता है, 1/sin थीटा बेसिकली होता है कोसेक थीटा। याद है ना आप लोगों को, है ना। तो इस तरीके से हमारी इसकी वैल्यू भी आ गई, थोड़ी सी सॉल्व हो गई, मतलब ये वाला पार्ट सॉल्व हुआ एक तो हमारा, है ना। एक हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व हुआ, है ना। और हमारे बाकी आगे देखते हैं और कोई पार्ट सॉल्व हो रहा है। अगला वाला हमारा ये वाला है लास्ट पार्ट। इस पर भी अगर हम ध्यान से देखें तो सॉल्व थोड़ा सा हो सकता है, पर इसे सॉल्व करने में ध्यान से अगर हम देखें तो सॉल्व करेंगे अगर हम इसे 1/cos थीटा बन जाएगा सेक थीटा, और कोसेक थीटा बन जाएगा 1/sin थीटा। तो सॉल्व करके कुछ कट कुट तो नहीं, तो जैसे खोल करके क्या लिखना वैसे के वैसे छोड़ देते हैं, ठीक है, कुछ काम नहीं आएगा। तो जो जो चीज़ें हमारी सॉल्व हुई है उसको हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ये पर्टिकुलर बड़ा सा इक्वेशन अब सॉल्व हो करके ये लिखा जाएगा, इसकी जगह पे ये 1 आएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, इसकी जगह पे मैं 1 लिख दूंगा नीचे वाली इक्वेशन में, क्योंकि इसमें थोड़ी मैंने सिंप्लीफाई कर दी है। इसकी जगह में 1 लिख दूंगा, इसकी जगह में मैं सेक थीटा लिख दूंगा बड़े से ब्रैकेट की जगह, इसकी जगह में हम लिख देंगे कोसेक थीटा। फिर देखते हैं आगे कुछ कट रहा होगा या कुछ हो रहा होगा तो, ठीक है, आगे देखते हैं फिर। चलो, तो अभी के लिए इतना ही लिखते हैं हम पहले नीचे। नीचे स्पेस है, इसको मैं कट कर दूँ और मिटा दूँ ना, इसको दे दो तो समझ गया ना कैसे मैंने वैल्यू चेंज करी, आ गई ना। तो बेसिकली मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसके नीचे मैं लिख करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि स्पेस भी रहे और आगे सॉल्व भी हो जाए। तो हम लोग जरा इस फर्दर इक्वेशन जो सिंप्लीफाई करके आई है उसको हम लिख देते हैं सिंप्लीफाइड इक्वेशन। हमारी आई है 1 की जगह तो 1 ही हमने रखा है, उसको हमने चेंज नहीं करा। कॉट थीटा भी कॉट थीटा रहेगा, कोसेक थीटा भी कोसेक थीटा ही रहेगा, और टैन थीटा भी टैन थीटा ही रहेगा। साइन थोड़ा मिस हो गया, प्लस है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ये बड़ा सा पार्ट हट के क्या आ जाएगा अब की बार 1, ठीक। यहाँ पे माइनस टैन थीटा से कोसेक थीटा हट करके क्या आ जाएगा अब की बार माइनस का सेक थीटा। सिंपल, यहाँ माइनस साइन था ना, तो ये माइनस का माइनस जो था वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा यहाँ पे, है ना, माइनस था ना यहाँ पे। बाकी यहाँ पे आ जाएगा हमारा इसकी जगह सेक थीटा। अच्छा, इसके बाद में प्लस सेक थीटा भी है, ओके। इसके बाद में यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा कोसेक थीटा। साइन कौन सा आएगा, प्लस का है नीचे, तो प्लस का ही आएगा, कोसेक थीटा है ना, यहाँ प्लस का साइन है ना, ये देखो, ओके। अच्छा, अगली चीज़ माइनस सेक थीटा कॉस थीटा, जो लास्ट हम रह गया उसको वैसे लिख लेते हैं, माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा, ओके। अब इसमें से भी अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ चीज़ें कट रही हैं, ध्यान से देखो आप लोग। तो ये जो कोसेक थीटा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेक थीटा, और इसी वाला सेक थीटा, एक ये दोनों का साइन डिफरेंट डिफरेंट है। बेसिकली ये लिखा हुआ है आपका -a+a लिखा हुआ है एक तरीके से, है ना। सेक थीटा की वैल्यू, तो a और a एक तरीके से है, इसका साइन माइनस में, इसका साइन प्लस में है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल मतलब जीरो हो जाएगा, इसका सम बेसिकली माइनस करके जीरो तो आएगा, a में से a गए, जीरो बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर जीरो। तो इस पूरे पार्ट की जगह के बारे में आंसर लिखूंगा यहाँ पे जीरो, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास अगला वाला देखिए, अगर हम ये वाला कोसेक थीटा, ध्यान से देखना, ये वाला कोसेक थीटा यहाँ रखा हुआ है, वाला कोसेक थीटा यहाँ रखा हुआ है, दोनों का साइन फिर से डिफरेंट है। दूर दूर रखे हुए हैं, पर अगर हम इसको पास भी रख दें, जैसे कि दूर दूर रखे हुए हैं, तो अगर मैं उसको पास ला कर रख दूंगा तो साइन तो वही रहेगा ना, हटेगा तो नहीं ना, और मूव तो हो सकता है ये, क्योंकि प्लस में है। तो ये भी हमारा कैंसिल आउट होकर के क्या आएगा 1, वो सॉरी जीरो। इसकी जगह ये भी क्योंकि प्लस में है, ये वाला माइनस में है, तो बेसिकली इसकी वैल्यू भी जीरो आने वाली है। तो ये वाली वैल्यू भी जीरो हो गई, दोनों के दोनों आपस में क्या हो गई, सब्ट्रैक्ट हो गई, माइनस हो गई। ये भी आपस में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो गए। तो जो वैल्यू आपस में सब्ट्रैक्ट हुई उसकी जगह हम जीरो रख देते हैं, जो बचा कुछ रह गया उसको हम रख देते हैं बस, ठीक है। तो मैं जीरो लिख देता हूँ उनकी जगह जो हमने काट दिया है बेसिकली। तो चलो लिख देते हैं 1 + cot थीटा, वैसे का वैसे ही रहा, इसकी जगह बेसिकली हमारा जीरो आ गया। अब साइन लगाओ ना लगाओ, माइनस प्लस कुछ फर्क नहीं पड़ता, जीरो का साइन तो होता नहीं, ठीक है। बाकी यहाँ +1, या -0, और यह माइनस सेक थीटा और कोसेक थीटा, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे अच्छा टैन थीटा भी था, सॉरी थोड़ी सी चीज़ मिस हो गई, मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ। चलो, जो जीरो बन गया उसको लिखने का फायदा नहीं है, मैंने जीरो नहीं लिख रहा, ठीक है, जीरो तो हो गया ना, वो इसको लिख करके फायदा क्या। तो ये तो जीरो बन गया, ये वाला भी जीरो बन गया, ये भी जीरो बन गए। तो हमारा जो बचा कुछ रह गया वो 1 + cot थीटा बच गया, टैन थीटा बच गया, +1 बच गया, और माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा बच गया, ऑल राइट। इसके बाद में हम देखें 1 + 1 आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 1 + 1 को भी ऐड कर देते हैं, इस वाले 1 को, इस वाले 1 को, तो ये ऐड होकर के हो जाएगा हमारा 2 + cot थीटा + टैन थीटा और माइनस का सेक थीटा कोसेक थीटा। अच्छा, चलिए इतना भी हो गया हमारे पास। अब ये वाले पार्ट में कुछ भी कैंसिल आउट वगैरह हो नहीं रहा है, समझ रहे हैं, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसमें अगर हम देखें तो cot थीटा से टैन थीटा कटेगा नहीं, क्योंकि प्लस में तो कुछ कटोगा होगा नहीं, सेक थीटा कोसेक थीटा भी मल्टीप्लाई में तो कुछ होना नहीं है, तो बेसिकली इनको हम और पर्टिकुलरली पूरा खोल देते हैं। तो cot थीटा होता है हमारा cos थीटा अपॉन साइन थीटा, टैन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन cos थीटा,
और ये जो पार्ट है हमारा इसको तो वैसे हम लिख ही सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारा माइनस सेक थीटा की जगह क्या आ जाएगा, माइनस सेक थीटा की जगह हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1/cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 1/sin थीटा। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पे नीचे में अलग अलग है, यहाँ पे, तो दोनों दोनों किस तरह से सॉल्व होंगे, जैसे मैंने आपको सिखाया था पिछली बार कि जब फ्रैक्शन में दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट हो, बिल्कुल ही अलग, कुछ भी कॉमन ना हो, तब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको फिर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, उसको फिर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ज़रा शुरू करते हैं ज़रा मल्टीप्लाई करना। तो पहले इसका ज़रा सॉल्व कर लेते हैं इस वाले पार्ट को। तो ये वाला आ जाएगा 2 प्लस का 2 प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा नीचे कॉस थीटा साइन थीटा, या फिर साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लिकेशन में हो जाएंगे, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। ठीक, ये कॉस थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेसिकली, पहले ये मल्टीप्लाई करा, अब ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा इससे तो क्या आ जाएगा, प्लस साइन बीच में आएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा, है ना। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है वो तो 1 इंटू 1 ही आएगी और कॉस थीटा मतलब साइन थीटा आ जाएगा नीचे, बेसिकली कॉस थीटा मतलब साइन थीटा। अब यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ आपको दिख रही होगी क्या, कि 2 प्लस का तो 2 प्लस है, पर ये वाली चीज़ जो है बेसिकली हमारी आइडेंटिटी लग रही है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ऊपर तो बन जाएगा हमारा 1 और नीचे बचेगा हमारा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, ठीक है, और नीचे बन जाएगा हमारा -1/cos थीटा साइन थीटा, है ना। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बेसिकली दोनों की दोनों सेम टर्म है ना, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। अब वो आगे पीछे देखो बात एक ही है, अगर मैं इसको भी ऐसे करके लिख देता हूँ, यहाँ पे पहले कॉस थीटा लगा देता हूँ, साइन थीटा लगा देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन में तो हम कर सकते हैं ना, जैसे मैंने कुछ बता रखा होगा आप लोगों को, मैंने यहाँ पे दिखाता हूँ, जगह नहीं है यहाँ पे, कि a इंटू बी करो या b इंटू ए करो एक ही बात है। तो मैं यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा लिखूँ या साइन थीटा कॉस थीटा लिखूँ एक ही बात है, तो चलो मैंने और ज़्यादा सिंपल कर दिया। अब तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाला टर्म बिल्कुल सेम टू सेम टर्म है, ये, और दोनों का साइन डिफरेंट डिफरेंट है, तो बेसिकली आपस में क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपस में सब्ट्रैक्ट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 0 आया था यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, तो ये बेसिकली हमारा आ जाएगा 0 और आंसर आ जाएगा हमारा 2। समझ गए, तो हमारा इसका आंसर क्या आ रहा है 2, तो हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो फिर समझ में आ गया होगा आप लोगों को हमने क्या करा, पहले इसको कम्प्लीटली ओपन किया, ओपन करने के बाद में हमने देखा कौन कौन से पार्ट आपस में कट रहे हैं, जो कट रहे थे उनको हमने ऊपर की तरफ पहले सिंप्लीफाई करा, और सिंप्लीफाई करने के बाद में हमने उसको नीचे की तरफ लिख लिया, जो बच्चों कुछ पार्ट रह गए। ठीक है, उसके बाद में हमने लास्ट में जो चीज़ करी है वो ये है कि जो हमारा ये वाला पार्ट रह गया था लास्ट का सेक थीटा कोसेक थीटा, उसको हमने इस जगह पे ओपन कर लिया। क्यों ओपन करा, ओपन इसलिए करा क्योंकि यार सॉल्व ही नहीं हो रहा था हमारा ये वाला पार्ट, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको इस जगह पे हमने ओपन कर लिया, सबको ओपन करके लिखा। तो हमारा ये बेसिकली इस वाले पार्ट को पहले हमने सॉल्व किया एलसीएम वगैरह लेकर के, है ना, जैसे फ्रैक्शन सॉल्व होते ही हैं। उसके बाद हमने देखा कि ये वाला टर्म बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि दोनों का साइन डिफरेंट था। दोनों का साइन अगर सेम होता मान लो, इसका माइनस उसका माइनस उसका प्लस उसका प्लस, तो हम लोग क्या करते हैं बस में ऐड कर देते हैं। ठीक है, मैंने कुछ सिखा रखा होगा इंटीजर्स में, जब भी हम सब्ट्रैक्शन जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं प्लस माइनस का, तो देखेंगे साइन दोनों का सेम है कि डिफरेंट है। अगर दोनों का साइन सेम आ रहा है तो बेसिकली वो क्या होंगे ऐड, और दोनों का साइन अगर डिफरेंट आ रहा है तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि वैल्यू उसमें क्या हो जाती है माइनस हट जाती है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है देखते हैं, लास्ट तो नहीं है, इसके बाद एक और पार्ट है, थर्ड पार्ट है बेसिकली ये। इस पार्ट में बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, फिर उसका थोड़ा ओपन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में उसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर रखा है, जरा आप लोग पहले मल्टीप्लाई करो तब चेक करना। ठीक है, करो जरा वीडियो को पॉज करके जरा इसको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो थोड़ा। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर आपको पता है तो, है ना। पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे भी होगा, फिर ये इससे भी होगा, फिर ये इससे भी होगा। तो जरा सॉल्व करो इसे। तो अगर आपने कर लिया तो मैं दिखा देता हूँ आंसर। तो मल्टीप्लाई होने के बाद में बेसिकली ये कुछ ऐसा आएगा, सी के माइनस सी के साइन है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, यहाँ बीच में साइन कौन सा है, अब बस में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा रहता है। ठीक है, दिखाते नहीं उसको, बाकी यहाँ पे उसके बाद में tan है माइनस tan है साइन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल इसे ओपन करना शुरू कर देंगे। ओपन मतलब सी के की जगह हम क्या लिख देंगे 1/cos है, तो लिख देंगे 1/cos है। ओके, यहाँ पे भी लिख देंगे 1/cos ए। ओके, यहाँ पे लिखेंगे साइन ए। ओके, यहाँ लिखेंगे tan ए। ओके, सॉरी tan ए को भी हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, उसको भी क्यों छोड़ना, सबको ही सॉल्व कर लेते हैं एक साथ। ज़रा वीडियो में लगता है आवाज़ की दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मुझे पता है जब मैं चार्जर लगाता हूँ, पता नहीं क्यों चार्जर के बाद में आवाज़ नहीं आती सही। देखते हैं एक बार, हेलो
आ रही है बात सही, पता नहीं अब आ रही होगी, मुझे तो चेक नहीं कर सकता मैं, होप करता हूँ बात सही आ रही है। ठीक है, तो tan a की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो उसकी जगह हम लिख देते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। तो साइन ए अपॉन कॉस ए, साथ में इधर भी आ जाएगा माइनस ऑफ साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ क्या बचेगा, मल्टीप्लिकेशन में क्या है इसके साथ में यहाँ पे साइन ए भी है। ठीक है, तो जो चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा मैं उसको ब्रैकेट में डाल रहा हूँ ताकि आप ध्यान से सॉल्व कर पाओ उसे। तो ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ है, और ये हमारा पहले मल्टीप्लिकेशन साथ में है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन लगता है ना, बोर्ड मास्टर पढ़ रखा होगा आपने, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बॉड मास रूल। ठीक है, तो इसको हम तो वैसे ही वैसे लिखेंगे, 1/cos है तो 1/cos ही लिखा जाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट 1 से मल्टीप्लाई होगा अगर साइन ऐसे तो कितना आ जाएगा, साइन ए ही आएगा, कोई इशू नहीं है। नीचे वाला पार्ट कॉस ए रहेगा वैसे का वैसे ही, क्योंकि इसके नीचे में क्या है, 1 ही है ना डिनोमीटर में, तो ये आ जाएगा कॉस ए इंटू 1 कॉस ए। नीचे जो है साइन ए अपॉन कॉस ए है। अच्छा, एक चीज़ आपको दिख गई होगी, कट रहा है ऐसे, है ना, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए कट जाएगा। चलो देखते हैं आगे। बाकी अगला अगला वाला टर्म जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ऑफ ए, क्योंकि ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, पावर इसकी डबल हो जाएगी। साइन ए था पहले, साइन इंटू साइन ए कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए इंटू 1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए कंप्लीट। ठीक है, अब ये इससे कट रहा है, मतलब बेसिकली सब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये भी ए है, ये भी एक तरीके से ए लिखा हुआ है, या फिर ये भी एक्स है तो ये भी एक्स है, तो ये एक्स और एक्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस साइन लगा हुआ है इसमें लगा हुआ है प्लस का साइन, तो दोनों को दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो इसको तो ये तो बन गया हमारा 0, इसको तो लिखेंगे नहीं, जो बचा कुचा रह गया उसको लिख देते जरा नीचे। तो हमारा बचा कुचा रह गया 1/cos ए और माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, सॉल्व करने का तरीका ये रहेगा, डिनोमिनेटर चेक करेंगे क्योंकि दोनों फ्रैक्शन है। तो अब क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो बेसिकली नीचे कॉस ए आ जाएगा और ऊपर जो था वो वैसे क्या वैसे रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आपके पास दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जब दोनों का डिनोमिनेटर बिल्कुल ही डिफरेंट हो, कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो, ठीक है ना, तो तब जाकर के हम ये ऐसे चीज़ करते हैं, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई, इसको इससे, फिर इसको इससे, है ना, देखा होगा आप लोगों ने भी जब हम अप्लाई कर रहे थे पीछे। तो अब की बार तो ऐसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों का सेम डिनोमिनेटर है। अब आप लोग मेरे को बताओ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर आप लोगों को पता है क्या होता है, जरा याद करो। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है हमारा 1, होता है कि नहीं होता, होता है ना। इस हिसाब से अगर मैं इस वाले साइन स्क्वायर को उधर भेज दूंगा अगर, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा कॉस स्क्वायर ए, और उधर अगर मैंने भेजा तो यहाँ वहाँ जाके क्या बन जाएगा, इसका साइन क्या है, साइन स्क्वायर का यहाँ पे साइन क्या है, साइन स्क्वायर का यहाँ पे साइन प्लस है ना, जब साइन कुछ नहीं लगा होता तो बेसिकली प्लस होता है, वहाँ जाके बन जाएगा माइनस का साइन। तो बेसिकली ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है आपकी कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए। इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ मैं ताकि थोड़ा दिखे अलग है वो, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे कॉस है तो पहले से पढ़ा है। अब कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉस ए इंटू कॉस ए। एक कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा, बेसिकली पावर एक कट जाएगी ना। कॉस स्क्वायर ए का मतलब कॉस ए इंटू कॉस ए होता है, और यहाँ पे नीचे एक कॉस ए पहले से पड़ा हुआ है, तो बेसिकली इस कॉस ए से ये वाला कॉस ए नीचे वाला कट जाएगा, ठीक है। जैसे कि बोल सकते हैं हम लोग दोनों सेम टेबल में आते करके, है ना, तो पावर इसमें से कम हो जाएगी, तो 1 1 आ जाएगा इसका आंसर। तो कॉस ए को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, कॉस ऑफ ए। तो इसका यहाँ पे ए भी लगा हुआ है, मैं यहाँ पे मिटा दिया था वो लगता है फोटो खींचते में मिट गया। यहाँ पे कॉस के साथ में ए भी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारा, डी। समझ गए। हम लोगों ने पहले इसको सिंपली ओपन किया, ब्रैकेट को ब्रैकेट से सॉल्व किया। उसके बाद में हमने ये सॉल्व करने के बाद में यहाँ पे कुछ ना कुछ इसमें वो लगाई, आइडेंटिटी वगैरह, मतलब आइडेंटिटी तो नहीं लगाई, बस देखा कि यार ये दोनों टर्म सेम आ रहे हैं तो इन लोगों को कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद में हमने बेसिकली इनमें क्या करा, यहाँ पे देखा कि यार इन दोनों को फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। तो डिनोमिनेटर देखा सेम नहीं है, तो सॉरी सेम है, अब की बार सेम था तो बेसिकली वही का वही लिख दिया। और ऊपर का पार्ट भी जो वैसे की वैसे आएगा, 1 का 1 ही आएगा। यहाँ पे यहाँ 1 था तो 1 का 1, साइन बीच में माइनस था तो माइनस का माइनस आ गया, और उसके बाद में साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर आ गया। उसके बाद में हमने आइडेंटिटी की थोड़ी हेल्प ली कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होती है। और उसके बाद में हमारा आंसर कंप्लीटली सॉल्व होकर के आ गया कॉस ऑफ ए, ठीक है। चलिए फिर, और ये समझ में आ गया ना आपको कि कॉस स्क्वायर का मतलब कॉस ए इंटू कॉस ए होता है, और ये बेसिकली एक कॉस ए से एक कॉस ए नीचे से ऊपर यहाँ पे कट हो गया, ठीक। चलो फिर हमारा आंसर इसका भी आ चुका है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट की तरफ। इसका फोर्थ पार्ट जो है उसमें बोला गया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होगी। तो जरा आप लोग बताओ, इसमें तो बहुत ज़्यादा आसान लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि आइडेंटिटी लग जाएगी आराम से। 1 प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है,
बताओ आप लोग, आप बताओ, आप लोगों को पता होगा 1 + sin स्क्वायर कितना होता है? कितना होता है? कोसेक स्क्वायर है, सी स्क्वायर ही होता है। और 1 + cot स्क्वायर कितना होता है? वो होता है कोसेक स्क्वायर है। ठीक है, अब सेक स्क्वायर अपॉन कोसेक स्क्वायर इसका आंसर आ रहा है, पर डायरेक्टली इसको हम नहीं लिख पाएंगे। क्यों? इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सेक स्क्वायर को हमें क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसमें देखो ना आप लोग, ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो ऐसा आंसर है कहीं पे? है कहीं? नहीं है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको भी और कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि उस फॉर्म में आंसर आ पाए। तो किसी के स्क्वायर का मतलब कितना होता है? 1/cos स्क्वायर होता है। तो ये आ जाएगा हमारा 1/cos स्क्वायर ए। नीचे क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर का मतलब क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए का मतलब 1/sin स्क्वायर होता है, क्योंकि कोसेक ए का मतलब 1/sin ए होता है। तो कोसेक स्क्वायर ए का मतलब क्या हो जाएगा? 1/sin स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सिंपल। इसके बाद हम लोग अगर देखें ध्यान से, तो ये एक बड़ा सा फ्रैक्शन है जिसके नीचे एक और फ्रैक्शन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1/cos ए को बड़े से अपॉन की जगह क्या लगाना पड़ेगा? डिवाइड का साइन लगाना पड़ेगा। यह आ जाएगा 1/sin स्क्वायर ए पावर 2 है यहाँ पे भी, सॉरी। अब ये डिवाइड का साइन जब चेंज होता है तो जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर चला जाता है, पर कौन सा वाला? ये वाला जो है, इसमें चेंजेस आएंगे। तो बेसिकली जो नीचे वाला साइन स्क्वायर है वो आ जाएगा ऊपर। तो ये हमारा वैसे के वैसे ही रहेगा 1/cos स्क्वायर है, और यहाँ पे साइन हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन का। साइन स्क्वायर ए आ जाएगा आपकी बार ऊपर, नीचे आ जाएगा 1। तो अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें, 1 × sin स्क्वायर कितना होता है? साइन स्क्वायर ए। और ये 1 × कितना होगा? वही आएगा cos स्क्वायर ए। ओके, तो साइन स्क्वायर ए अपन cos स्क्वायर ए कितना होता है? tan स्क्वायर ए होता है कि नहीं? तो बेसिकली हमारा डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। समझ में आ गया? ये तो पता है ना, साइन अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ऑफ ए इज tan ए इज इक्वल टू tan ए। ठीक, पर मैं अगर इसका स्क्वायर कर दूँ तो बेसिकली क्या बन जाता है? ये बन जाता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू की बार बन जाएगा ये tan स्क्वायर ए। समझ गए ना? इस तरीके से सॉल्व होता है। हमारा इसका भी आंसर आ चुका है, tan स्क्वायर ए। आइडेंटिटी को यूज़ करा और बेसिकली जो रिलेशन होते हैं उसकी हेल्प करके हमने फ्रैक्शन को बेसिकली सॉल्व करा। ठीक, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगले वाले पार्ट में हमें क्या बोलते हैं, क्या पूछा गया जरा देखते हैं। तो हाँ, इसके 4 पार्ट थे, कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन भरे पड़े हैं, बहुत सारे हैं, है ना। प्रूव करने वाले सारे के सारे क्वेश्चन प्रूव करने वाले हैं। अब वो क्वेश्चन आ गए हैं जिसमें हमने रूल अप्लाई करने हैं। याद होगा आप लोगों को, हमने इसमें रूल अप्लाई करना सीखा था। तो हमें बेसिकली इन सबको प्रूव करना है। तो प्रूव वाले क्वेश्चन को मैंने अपना आप लोगों को रूल से कुछ समझाया था। ये बेसिकली कुछ मतलब हमने समझा था कि ये हमारे जनरल रूल होते हैं जिनको हमें देखना पड़ता है सवाल सॉल्व करते हुए, कि इन्हीं मेथड्स को हमें अप्लाई करना है। या तो हमें रिलेशनशिप मतलब इन्हीं चीज़ों को हमें ढूंढना है उसमें सॉल्व करते हुए, इन्हीं रूल को अप्लाई करना है, यानी कि इन्हीं चीज़ों को ढूंढना है। कहीं उसमें रिलेशन तो नहीं लग रहा, कहीं उसमें आइडेंटिटी तो नहीं लग रही, कहीं इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी तो नहीं लग रही कि a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab से कुछ लग रहा हो। फिर हमने ये देखा है कि उसमें कहीं उसमें जो उसमें फ्रैक्शन वगैरह बन रहा है बेसिकली उसको सॉल्व किस तरीके से करना है। अच्छा, कॉमन किस तरह से लेना है डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर से, वो सारी चीज़ हमने कवर अप करी थी। तो आप लोगों को अगर वो याद है तो पढ़िए, जिन लोगों को रिवाइज करना है वापस से जा करके तो फिर एक बार रिवाइज करके आ जाओ। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, रिवाइज कर सकते हो आराम से बैठ करके, क्योंकि क्वेश्चन अभी मैं ज़्यादा कराने वाला नहीं हूँ उसकी ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 क्वेश्चन कराऊंगा, 2 या 3। उसके बाद में अगली वीडियो में सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लॉजिक अलग अलग लगने हैं सब में। एक साथ सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते, धीरे धीरे करके चलेंगे। जिनको ये पढ़ना जाकर के वो पढ़ सकते हो, जिन्होंने पढ़ रखा है तो चलो फिर क्वेश्चन करते हैं। तो पहला पार्ट जो इसका है प्रूव करने वाला, वो उसमें बोला गया है कि कोसेक माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को आप प्रूव करो, ये इसके इक्वल आएगा। तो देखो, इसमें प्रूव करने का हमको तरीका बता रखा है कि जरूरी नहीं आपको एलएचएस से सॉल्व करना है, ये एलएचएस होता है या आरएचएस होता है, राइट? पता होगा आप लोगों को। जरूरी नहीं है आपको ये सॉल्व करना है, कभी कभी आप ये भी सॉल्व कर सकते हो, पर देखना पड़ेगा कि कब किसको सॉल्व करना है। जनरली हम लोग यूज़ करते हैं कि कोशिश करते हैं कि एलएचएस में सॉल्व करें, ठीक है, क्योंकि वो सॉल्व हो सकता है। और जनरली हम लोग एलएचएस में तब जाते हैं जब हमें दिखे कि आरएचएस से चीज़ें सॉल्व हो सकती है, कि यार आरएचएस में भी कुछ सॉल्व करने लायक चीज़ें हैं। मैं दिखाऊंगा अभी आपको क्वेश्चन के थ्रू। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे तो कुछ सॉल्व करने के लिए कुछ है नहीं कि मैं कॉस को बदल दूँ, इसको बदल दूँ। मेरे पास ये बदलने के लिए है, तो मैं इसमें रिलेशन अप्लाई करूँगा ट्रिग्नोमेट्री के। मुझे पता होता है कि कोसेक थीटा का मतलब होता है कितना, कोसेक थीटा का मतलब होता है 1/sin थीटा, होता है ना ये। तो कोसेक थीटा कितना होता है? 1/sin थीटा होता है। तो मैं इसकी जगह ये पुट कर दूंगा। और कॉट थीटा का मतलब मेरे को पता है कि कॉट थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, होता है ना इसका मतलब ये। तो मैं दोनों की दोनों चीज़ें पुट करूँगा और फिर से सॉल्व करूँगा। चलो पुट करते हैं, आप लोग भी क्या पुट करो अपने आप, तब तक मैं भी पुट कर रहा हूँ, देखते हैं किसकी स्पीड ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/sin थीटा, और ये आ जाएगा माइनस साइन बीच में, ये आ जाएगा हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कंप्लीट, ब्रैकेट लगा हुआ है, उसके ऊपर होल स्क्वायर है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ एलएचएस सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ पर लिख देते हैं एलएचएस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए फ्रैक्शन है अंदर, तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमें फ्रैक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। फ्रैक्शन में हमें देखना पड़ेगा डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं।
तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो वही का वही आ जाएगा, जब जैसे हमने पहले भी पीछे पीछे भी हमने किया क्वेश्चन, तो सेम आ जाएगा डिनोमिनेटर। अब ऊपर का पार्ट 1 का 1 रहेगा, कुछ चेंज नहीं, यहाँ पे माइनस का माइनस ही आएगा, कॉस थीटा का कॉस थीटा ही आएगा, और इसका बेसिकली लग जाएगा पूरे पूरे का स्क्वायर। अब हम ये स्क्वायर को यहाँ ला सकते हैं, ठीक है, पूरे पूरे में यहाँ पे ये जो स्क्वायर यहाँ पे ऊपर लगा हुआ है इसको हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे आकर के बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे लगा देता हूँ मैं ब्रैकेट करके होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से चीज़ बन गई है। अब आप देखोगे कि यार 1 माइनस कॉस थीटा तो मुझे ऊपर चाहिए, तो मैं इसको फालतू में क्यों सॉल्व करूँ। बेसिकली आप लोगों को वो तो पता है, मुझे पता है, आप लोगों को पता होगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आप लोगों को पता तो है। पर अभी ना आप लोग ध्यान से देखो, इसको सवाल सॉल्व करते हुए इसी चीज़ सोचा करो आप लोगों कि आप लोगों को पहुंचना कहाँ पे है, ठीक है। सवाल तो आप सॉल्व कर रहे हो, लेकिन हमेशा हर चीज़ को सॉल्व करते नहीं रहना। ये भी देखो कि इस समय पहुंचना कहाँ है। हमें यहाँ पे न्यूमरेटर में बनाना 1 माइनस कॉस थीटा है, तो मैं इस वाले 1 माइनस कॉस थीटा को फालतू में खोलूंगा नहीं, ओपन नहीं करूंगा कि इसमें जो स्क्वायर लगा हुआ है इसको मैं इसकी आइडेंटिटी की मदद से सॉल्व कर दूँ, ये मैं नहीं करूँगा, ठीक है। मैं बेसिकली क्या करूँगा, इसको वैसे ही वैसे रखूँगा, नीचे वाले पार्ट में थोड़ा सा पावर वगैरह को अंदर ले जाऊँगा, और फिर देखूंगा कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ। तो आप लोगों को अगर पता हो तो ये बेसिकली चेंज होकर के ऐसा बन जाएगा, क्या बन जाएगा चेंज होकर के, ये हमारा चेंज होकर के बन जाएगा बेसिकली, मैं आपको दिखाता हूँ, ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा, तो वैसे के वैसे रहेगा ऊपर, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। आप लोगों को पता है साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी की मदद से बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है। आप लोगों को अगर आइडेंटिटी याद हो तो आप लोगों को याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है आइडेंटिटी की मदद से, तो मैं बेसिकली इसको यहीं छोड़ दूंगा, और जो पार्ट फालतू का है यानी कि ये वाला पार्ट इसको मैं उधर भेज दूंगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का साइन कौन सा है यहाँ पे, इसका साइन यहाँ पे प्लस का है, वहाँ जाके क्या बन जाएगा माइनस का साइन, तो ये देगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, इसकी वैल्यू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू है इसकी। तो ज़रा इसको हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे ज़रा ऐसे हम अगर पुट करें तो पुट करने में हमारी वैल्यू क्या आएगी, ऊपर का वाला पार्ट तो वैसे के वैसे ही रहेगा। मैंने इतना ज़्यादा कलर क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मैं इधर गलती से मैंने पिंक कलर भी यूज़ कर दिया, मैं सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर यूज़ करता हूँ। ओके, तो ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर वैसे के वैसे, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ऊपर मुझे वो चाहिए, तो क्या पता एक कट जाए किसी तरीके से, वो मैं देख भी पा रहा हूँ कि यहाँ पे आ रहा है मेरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने इसकी जगह क्या पुट कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ऑलराइट, इसके बाद में मुझे अगर ध्यान से पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में एक आइडेंटिटी लग रही है शायद अलजेब्रा की, कौन सी वाली, अगर आपको दिख रहा हो तो ये बेसिकली लिखा हुआ है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी। तो बेसिकली ए क्या है इसमें, ए इसमें 1 है ना, और बी क्या है इसमें कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा का बेसिकली इसमें स्क्वायर कर रखा है और 1 का इसमें स्क्वायर कर रखा है, तो इसलिए ए बन जाएगा आपका 1 और कॉस थीटा बन जाएगा आपका बी। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ये हमारा सॉल्व होकर के आ जाएंगे। तो मेरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी क्या हो जाएगा चेंज होकर के, इसको मैं यहाँ पे जो एरो लगा के लिख रहा हूँ आप लोग कभी कॉपी में इस तरह से लिखना मत, ठीक है। मैं बस समझाने के लिए आपको लोगों को एरो वगैरह लगाता हूँ, बाकी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस तरह से सॉल्व करना होता है जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है इस साइड, ठीक है। अच्छा, तो हमारा ये वाला पार्ट हम सॉल्व करें तो कैसे आएगा सॉल्व होकर के, नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा सॉल्व होकर के आएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। क्यों ऐसा आया हमने, यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ ब्लैक पेन से तो ये आ जाएगा मेरा बाय अप्लाइंग आइडेंटिटी। अब वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी आप लोग लिख देना, कौन सी आइडेंटिटी लगाई हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या बोलती है ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी। ऑलराइट, ये हमने अप्लाई करी और इस वाले पार्ट को हमने चेंज कर दिया। अच्छा, चेंज होने के बाद में ये पार्ट जो आप लोगों को दिख रहा होगा 1 माइनस कॉस थीटा जो नीचे लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लिकेशन में है इसके साथ, या नीचे वाले के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है, इसके साथ में है कि नहीं, साइन के बीच में क्या मल्टीप्लिकेशन का। तो बेसिकली ये इसको कट कर सकता है, इसकी पावर यहाँ पे 2 है, तो 2 को अगर मैं हटा दूँ तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार मल्टीप्लाइड है। तो ये ऐसा लिखा हुआ है एक तरीके से, पावर 2 लगाऊँ या नहीं लगाऊँ एक ही बात है फिर, है ना। मतलब इसको मैंने पावर को हटा करके मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर रखा है कॉस थीटा के साथ में, तो सही बात है ना। आप लोगों को ये तो पता ही है क्या कि ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए होता है, तो वही मैंने कर दिया इसमें। तो यहाँ से पावर जो थी वो कन्वर्ट हो गई, इस तरीके से चेंज कर दी मैंने हल्की सी,
तो ये वाला पार्ट आपस में कट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, हमारा आंसर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर बच गया और नीचे बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। समझ गए। तो इस तरीके से हमारा वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि हमारा एलएचएस की वैल्यू आरएचएस के इक्वल आ चुकी है। समझ गए। हमने इसमें क्या क्या चीज़ें करी है ध्यान से देखो आप लोग। हम लोगों ने इसमें पहले अप्लाई करा एक पर्टिकुलरली रिलेशनशिप जो होता है ट्रिग्नोमेट्री का, कि बेसिकली कॉस थीटा की कोसेक थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन थीटा, तो वो अप्लाई करी। उसके बाद में हम लोगों ने कॉट थीटा को ही बदला। फिर उसके बाद में हम लोगों ने एलसीएम वगैरह तो लेते नहीं है इसमें, बेसिकली फ्रैक्शन को सॉल्व किया। ठीक है, एलसीएम तो उसका निकलता नहीं है ना, तो फ्रैक्शन को सॉल्व किया। फ्रैक्शन सॉल्व करके हमारा कुछ इस प्रकार से बना। अच्छा, इसके बाद में हम लोगों ने इसको पावर को अंदर भेजा, पहले न्यूमरेटर में फिर डिनोमिनेटर में। ठीक है, क्योंकि ये जा सकती है इस तरीके से, लोगों को पता होगा। इसके बाद में हम लोगों ने देखा कि यार इस वाले पावर को मैं अंदर ले जा करके सॉल्व कर दूं, अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर चाहिए, मुझे दिख रहा है आरएचएस में, है ना। तो इसलिए मैंने उसको अंदर भेजा नहीं। भेज देते तो शायद ये क्वेश्चन सॉल्व जल्दी नहीं होता, टाइम लग जाता और भी, है ना। इस वजह हमने इसे अंदर नहीं भेजा। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, कि ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मैं इसको इधर भेज दूंगा, तो वो वैल्यू आ जाएगी मेरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसकी जगह मैंने वो पुट कर दिया। उसके बाद में हम लोगों ने इसमें एक और आइडेंटिटी लगाई जो कि हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी थी, जिसको हमने लगा करके क्या बोला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि माइनस ए प्लस बी मल्टीप्लिकेशन में। वो हमने अप्लाई करा और यहाँ से इसको कट कर दिया, क्योंकि ये पावर 2 का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लिकेशन में। सिंपल। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप लोगों को दिक्कत आई है तो दोबारा से एक बार वीडियो को वॉच कर लो, और अगर आ गया है तो थैंक यू कि हम लोगों को समझ में आया। चलो बढ़िया। अच्छा, अगली चीज़, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जरा आप लोगों को ध्यान से देख के बताओ। वो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास फिर से चीज़ें जो है एलएचएस में आरएचएस में है, तो चीज़ें अगर हम ध्यान से देखेंगे क्या क्या चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। एलएचएस को अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी सॉल्व हो सकता है आगे, और आरएचएस में भी थोड़ी सी सॉल्व चीज़ें हो सकती है, पर अभी हम प्रेफर करेंगे एलएचएस को सॉल्व करना, क्योंकि इसमें हमें दिख रहा है कि नीचे वाला पार्ट जो ये है, ये और ये पूरी तरीके से अलग अलग पार्ट है ना, कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा, इसके बाद में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि ये इसको पहले इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारा इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और फिर ये वाला इससे होगा और ये वाला इससे होगा। तो इसको मैंने जरा सॉल्व कर रखा है, आप लोग भी जरा से सॉल्व करो। तो बेसिकली सॉल्व होकर के कुछ ऐसा आएगा, ये आएगा सॉल्व होकर के कॉस ए से कॉस ए मल्टीप्लाई हो गया ऊपर ऊपर। तो पहले तो मैं ये बताता हूँ, ये वाला पार्ट पहले इससे मल्टीप्लाई हो गया पूरे पूरे से, तो ये बेसिकली मैं यहाँ लिख दिया। फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो गया तो कॉस ए से कॉस ए यहाँ लिख दिया मैंने। फिर ये वाला इससे हो गया तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में आप लोग बस सिंपली ब्रैकेट को खोल खाल कर दो। ठीक है, मतलब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो। जो ये ब्रैकेट यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं सबको अंदर अंदर मल्टीप्लिकेशन में भेज दो। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से भेजें तो ये बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर वाला पार्ट, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कॉस स्क्वायर ए, और ये वाला हमारा अंदर जाएगा। तो बेसिकली इसको अगर हम अंदर भी ना भेजे तो एक चीज़ हमें दिख रही है कि 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन दोनों के दोनों क्या है, सेम टर्म्स है। तो उसको हम लोग एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि ये ए और ए है, तो ए इंटू ए क्या होता है हमारा, वो तो हमारा ए स्क्वायर होता है। तो बेसिकली ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों को पता होगा, क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वो हम जरा इसमें लगाते हैं, तो वो हमारा आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन है ना। ए तो इसमें 1 है और साइन है इसमें बेसिकली बी है, मतलब वो आइडेंटिटी के वजह से। अब ये वाला जो नीचे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा हमारा पहले कॉस ए, फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा हमारा प्लस कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए। सिंपल। अच्छा, इसके बाद में हम लोग अगर इसे और सॉल्व करें तो हमारे पास ज़रा दिख जाएगा ये क्लियर, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन से हट जाएंगे थोड़े। तो ये जाएगा हमारा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। ओके ओके। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है हमारा, क्योंकि ये टर्म्स तो उसमें एडिशन में है तो आगे पीछे हो सकती हैं, ये यहाँ बेसिकली प्लस में यहाँ चले जाएगा। तो इसको जरा मैं आगे पीछे करके पहले लिख देता हूँ, तो जा करके आप लोगों को थोड़ा सिंपलीफाई हो जाएगा। इस टर्म्स को मैं साथ में ले आया और जो बचा कुचा रह गया उसको मैं थोड़ा साइड में ले आया, और जो नीचे का पार्ट था वो तो वैसे के वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज अभी किया नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हम लोग अगर इसको सॉल्व करें तो हमारा ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर आइडेंटिटी की मदद से बना जाएगा। तो ये वाला पार्ट क्या बन गया हमारा 1। सिंपल। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमारा क्या बन गया 1, और बाकी का पार्ट जो था वो वैसे का वैसे हमारा बचा कुचा रह जाएगा। ओके। तो अब अगर हम कुछ देखें या कुछ सॉल्व करें तो हमारा सिंपली ऐड हो जाएंगे।
तो ज़रा मुझे थोड़ी जगह ऊपर चाहिए होगी, तो ज़रा मैं ऊपर की तरफ थोड़ा लिखता हूँ। तो हमारा ये बच के आ गया 1 + 1 + 2 sin a अपॉन cos a प्लस cos a sin a। ओके, अब 1 + 1 कितना होता है आपका 2, तो ये बन जाएगा 2 + 2 sin a, और नीचे आपका क्या है cos a। ओके जगह भी नहीं है, मैं ऊपर लिखता हूँ उसके बाद cos a प्लस cos a sin a। अरे cos a प्लस cos ऑफ a sin a। तो तो ये जो 2 + 2 sin a है बेसिकली क्या आ जाएगा हमारा 2 + 2 sin a, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 2 + 2 sin a हमारा बेसिकली आ जाएगा, यहाँ पे भी जगह है वैसे, तो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता है। तो 2 + 2 sin a हमारा क्या आ जाएगा, उसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो हमारा बचेगा 1 + sin a, है कि नहीं सही बात, बताओ, है तो मान गए ना, सही बात है। अच्छा, इसके बाद में नीचे से हम अगर cos a को कॉमन ले लें, कॉमन क्यों ले रहा हूँ, देखो मुझे बेसिकली सॉल्व करना है इसे, तो सॉल्व करने के लिए जगह 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 ढूंढता रहूँगा कि क्या क्या चीज़ें कॉमन आ सकती है, जो इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा रूल नंबर, मेरे ख्याल से कॉमन लेना 5th रूल था कि कॉमन में लेना पड़ता है। तो कॉमन हम लोग इस वजह से ले रहे हैं, न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से भी, तो उसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, इसमें से cos कॉमन ले लिया, तो cos से बचा, तो cos a की जगह यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा cos, यहाँ बच जाएगा sin a। अब ये 1 + sin a 1 + sin a आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, सिंपल, समझ में आ गया। यहाँ क्या बच जाएगा 2/cos a, तो बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी होती है, चाहिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इस तरह से लिख लो, 2 × 1/cos a का मतलब भी वही है कि नहीं। तो 2 × 1/cos a का मतलब वही है ना, यही आएगा ना, इससे भी आना तो इससे भी यही है, तो बेसिकली मैंने उसको थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिख दिया ताकि सिंपल तरीके से आपको समझ में भी। चलो एक काम करते हैं, वैसे तो इसका आंसर आप लोगों को दिख गया होगा, 1/cos a का मतलब ck होता है, तो 2ck आ ही गया। एक काम करो, 2/cos a आया, आप लोगों को लग रहा होगा यहाँ पर आकर के अटक गए आप लोग, अरे यार हमारा आंसर तो बस 2 आ गया, बस ck रह रहा है। तो ck के लिए आप लोगों को क्या करना है, इस वाले पार्ट को सॉल्व कर दो, RHS को भी तो हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर दो, तो ये बन जाएगा हमारा 2 × 1/cos a। ck की वैल्यू होती है ना, ck की वैल्यू कितनी होती है 1/cos a, तो ये हमारा आ गया 2/cos a। तो हमारा RHS और LHS इक्वल आ गया, तो हम दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम दोनों को इक्वल ला सकें, समझ गए। तो हम लोगों ने बस इसमें आइडेंटिटी वगैरह लगाई, पहले इसको सॉल्व किया फ्रैक्शन को इस तरीके से, फिर आइडेंटिटी का यूज़ किया, उसकी मदद से हमने सिंपली यहाँ पे RHS को भी थोड़ा सा सॉल्व करके इसे प्रूव कर दिया, कंप्लीट। चलो फिर लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं यार, थोड़ा सा वीडियो को लंबी हो गई है, तो अब अगली चीज़ें हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, तो अभी के लिए इतना ही। बाकी के क्वेश्चन जो रह गया तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सीखते हैं, समझते रहेंगे, जो भी गलतियों से सीख लो जा करके, और बाकी आगे अगली वीडियो में भी आना ज़रूर, ताकि बाकी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। चलो फिर अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, सी टेक केयर, टू बी कंटिन्यूड, थैंक यू सो मच।